गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू गाइस? ओके। सब कहाँ कहाँ पे हो सभी लोग? कोई नो रिस्पॉन्स। ज्वाइन कर लिया है लेकिन कुछ नहीं है। हर्ष सिंह, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हर्ष। और किसी को गुड इवनिंग नहीं बोलना है? मौर्या, गुड इवनिंग मौर्या जी। शगुन पराशर, गुड इवनिंग। आज क्लास थोड़ा सा डिले से ज्वाइन हुई है, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और सचिन जुरैल, गुड इवनिंग। आप लोग थोड़ी देर वेट करते रहे होंगे, तब जाके क्लास स्टार्ट हो पाई है, एग्जैक्टली है कि नहीं? आदर्श सिंह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अरे गुड इवनिंग है यार। अरे मैं सो नहीं रहा था रितु। कौन कह रहा है? तनिष पांडे, राधे 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 तनिष्क जी। भाव्या जैन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाव्या। दिव्यांश त्रिपाठी, गुड इवनिंग। आदर्श सिंह, गुड इवनिंग आदर्श। रोहित कुशवाहा, कैसे हैं आप रोहित जी? जिया अग्रवाल, कैसी हो जिया? आपका टॉपर सबसे पहले मुझे दिख रहा है स्क्रीन पे। एंड शगुन प्रसाद सर, सर ईद की छुट्टी है क्या यार? आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। बढ़िया सर, चलो जिया का बढ़िया चल रहा है। ओके गुड, फाइन। तो आप लोगों के पास में कोई कॉल आया था क्या सॉफ्ट प्रो की तरफ से फीडबैक के लिए? भारी मिस्टेक हो गई। अरे भारी मिस्टेक नहीं हो गया, गंगा जल मूवी देख लिए क्या? भारी मिस्टेक हो गया सर, साहब को नहीं पहचानता। साहब को नहीं पहचान रहे हो तुम? भारी मिस्टेक कर दिया। जिया उज्जैन गए थे, ओके। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। दैट्स व्हाई आई डिड नॉट अटेंडेड फॉर द 3-4 days, सॉरी। नो इट्स जिया, इट्स ओके, नॉट टू वरी। आज वही आदर्श, आज वही देखा है, ठीक है। नहीं नहीं, मैंने कॉल नहीं किया था यार। आ, यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव हैं, उन लोगों ने कॉल किया होगा। सबके पास में कॉल आई थी, सबके पास में कि कुछ लोगों के पास में कॉल आई थी? नहीं आई, जिया के पास में कॉल नहीं आई। कुछ लोगों के पास में आई है, जो लोग आ रहे हैं उनके पास में नहीं आई, जो लोग नहीं आ रहे हैं उनके पास में इसलिए कॉल गई थी कि बेटा नहीं आ रहे हो तो फिर कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो ये इस चक्कर में मत रहना कि सर्टिफिकेट वगैरह सब मिल जाएगा और आने की कोई जरूरत नहीं है। उनको सर्टिफिकेट नहीं होगा। सो भी सचान कॉल आई हुई थी, ठीक है गुड। तो फीडबैक भी दिया आप लोगों ने? टेंशन मत दो, आपका फीडबैक हम अच्छा देंगे सगुन परासर। मेरा फीडबैक अच्छा ही देना, सब लोग मत एकदम बोलना एक नंबर, टॉप ऑफ द रूफ। क्या बोलना है? मैंने तो अभी तक की सारी क्लासेस अटेंड करी, मेरे पास भी आई थी। सभी के पास जनरली किया गया है, कुछ लोगों का बचा है तो उनको उनको कॉल नहीं किया है। तो धीरे धीरे कर रहे हैं, सभी को कॉल्स कर रहे हैं, ठीक है। मेनली उसका मोटिव ये था, उस कॉल को करने का मोटिव ये था कि कुछ लोग अगर नहीं आ रहे हैं, तो अगर उनको लगता है कि नहीं आ रहे हैं और इस वजह से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा या फिर लॉगिन आईडी आपको मिल गया है, तो ऐसे लोगों के लिए फिर लॉगिन आईडी सब नहीं होगा, क्योंकि ये डेटा एकेटीयू को भेजा जाएगा कि कितने लोगों ने क्लासेस करी हैं और हमने इतने लोगों को सर्टिफाई किया है, ट्रेन किया हुआ है। क्योंकि उस एमओयू में एकेटीयू के साथ में यही साइन किया गया है कि हम कितने लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। तो एकेटीयू ने सॉफ्ट प्रो को इस काम के लिए एक्नॉलेज किया है कि आप ट्रेन करिए, और उस सर्टिफिकेट में एकेटीयू और सॉफ्ट प्रो का लोगो रहेगा, और फिर वो सर्टिफिकेट हम आपको देंगे। वो अपने जॉब के हिसाब से हर जगह यूज कर सकते हैं। अगर हम स्टार्टिंग पाइथन से करें तो हमें स्टार्टिंग में जॉब मिलेगी शगुन पराशर। स्टार्टिंग में जॉब क्यों नहीं मिलेगी? वाई नॉट? क्यों नहीं मिलेगी? जॉब तो सब में है यार, सब में, हर फील्ड में जॉब्स हैं। सर सर अभी तक मेल नहीं आया। दिव्यांश शर्मा, जिसके पास में मेल नहीं आया, आई होप कि आप लोग लॉगिन आईडी के लिए मेल का वेट कर रहे हैं। लॉगिन आईडी के लिए, इज इट सो? अगर हाँ लॉगिन आईडी के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो कांटेक्ट नंबर है, कुछ मशीन लैंग्वेज का प्लेटफॉर्म बता दो सीखने के लिए, मैं बताता हूँ, ठीक है। आपका जो लॉगिन आईडी होगा, आपका कांटेक्ट नंबर, आपका यूजर नेम है और आपका पासवर्ड है 1 2 3 4 5।
1234 आपका पासवर्ड है और आपका कॉन्टेक्ट नंबर ही आपका यूजर नेम है। क्लियर? सर कॉल आई थी बट पिकअप नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, जस्ट अ मिनट। कोई ऐसा है कि जो लॉगिन करना चाह रहा है पर लॉगिन कर नहीं पा रहा है? हाँ शोभित, ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है कि सभी को इंक्लूसिव लेके चलना है। इस वजह से दैट्स व्हाई दिस इज द ओनली रीजन, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे पास में एरर्स आ रही हैं, जिसमें कभी इंडेंटेशन का इशू है, फॉर में लिखने में इशू है कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा सा। तो जिन लोगों ने स्टार्टिंग में भी ज्वाइन किया है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के हैं, कुछ सेकंड ईयर के हैं, इस वजह से हमें सबको लेके चलना पड़ रहा है। दैट्स द ओनली इशू सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, इसलिए जॉब चाहिए, इसलिए ही पाइथन में आए थे हम। जॉब मिलेगी, श्योर मिलेगी, और बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, इसमें बिल्कुल डाउट रहने की जरूरत नहीं है। कैसे जॉब मिलेगी, इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे जॉब मिलेगी। आज की क्लास 7 या 7:30, मैं कंफर्म कर लूंगा, आई होप कि आज की क्लास शायद 7:30 तक की होगी, आई थिंक सो। ठीक है, आई थिंक सो कि 7:30 तक की क्लास है। और पाइथन में जॉब कैसे मिलेगी, आप सभी लोगों को सबसे पहले अपना naukri.com की प्रोफाइल बहुत अच्छी बनानी है, क्योंकि आजकल एआई के थ्रू आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट करी जाती है। सर जैसे एआई के एडवांसमेंट हो रहा है, इसलिए अब डेविन भी आ गया है, तो इस हिसाब से वेब डेवलपमेंट की जॉब्स में करनी पड़ेगी। देखो वेब डेवलपमेंट अब ठीक है, अच्छा है, वेब डेवलपमेंट सभी लोग करें, लेकिन मैंने तो आपको पहले ही बोला हुआ है कि डेटा की तरफ मूव कर जाओ। मैंने पहले ही बोला हुआ है आप सबको कि आप लोग डेटा की तरफ मूव कर जाइए। अदरवाइज हो सकता है कि थोड़ा सा इशू हो, क्योंकि आप लोग तो अपना कैरियर स्टार्ट करने जा रहे हो, तो क्यों ना कैरियर वहां पे स्टार्ट किया जाए। जस्ट अ मिनट। क्यों ना आप अपनी फील्ड, अपना कैरियर उस फील्ड में बनाए जहां पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ग्रोथ है। आ, खुशप्रीत, यस, डेटा साइंस के लिए स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप डेटा साइंस में जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि सबको डेटा साइंस में जाओ, आप बिग डेटा इंजीनियर बन जाओ। बिग डेटा इंजीनियर बहुत अच्छा पैकेज है, 30 LPA, 35 LPA, 40 LPA, आसानी से लोगों को मिल रहा है। यस, डेटा इंजीनियर्स बन जाइए, बिग डेटा इंजीनियर बन जाइए। और या फिर आप डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में जा सकते हो। डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में कुछ नहीं करना है, आपको दो तीन चीजें पढ़नी है। एक नमपाई पढ़ लीजिए, एक पांडास पढ़ लीजिए, पाइथन में बेसिक आपको करा ही रहा हूं। डेटा विजुअलाइजेशन टूल में आपको मैटप्लॉटलिब पढ़ लेना है, बस आप बन गए डेटा एनालिटिक्स। क्या दिक्कत है? बिल्कुल मिल जाएगी जॉब, क्यों नहीं मिल जाएगी। आपको naukri.com पे बहुत अच्छी प्रोफाइल बनानी है, क्योंकि आज के टाइम पे एआई के थ्रू आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, उसमें लैक्स ऑफ एम्प्लॉयज का डेटा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन कीवर्ड को ढूंढता है कि आपने अगर नमपाई लिखा हुआ है और पांडास लिखा हुआ है तो ही आपकी प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट होगी। आपने लिखा हुआ है इमीडिएट ज्वाइनर पहली लाइन में, तो ही आपकी प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट होगी। ये सारे कुछ कीवर्ड हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे, अपनी सीवी में लिखने पड़ेंगे, आपको अपनी प्रोफाइल में लिखने पड़ेंगे। जब तक आप नहीं लिखोगे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी ही नहीं। सर डेटा एनालिस्ट का रिपीट कर दीजिए, कैसे बनना है? डेटा एनालिटिक्स के लिए आपको नमपाई आना चाहिए और पांडास आना चाहिए। आप डेटा एनालिटिक्स बने, बिग डेटा इंजीनियर बने या डेटा साइंटिस्ट बने, तीनों के लिए पांडास और नमपाई, पांडास और नमपाई ऐसा समझ लो कि जैसे पौधों के लिए पानी, ठीक है, ठीक है भाई, पौधों के लिए पानी, ऐसे ही पाइथन में नमपाई और पांडास। सर असेसमेंट वर्क किस साइट्स पर देते हैं? असेसमेंट्स मोर्रा जी, आप लोगों को कल वाला मिल गया जो असेसमेंट मैंने दिया हुआ था? सर पाइथन किस में यूज होता है? पाइथन हर चीज में यूज होता है यार, पाइथन किस में यूज नहीं होता आप मुझे ये बताओ। सबसे पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि पाइथन गेमिंग में यूज होता है, वेब डेवलपमेंट में यूज होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होता है, मशीन लर्निंग में यूज होता है, एम्बेडेड में यूज होता है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग में यूज होता है, आईओटी में यूज होता है,
वेब स्क्रैपिंग में यूज होता है, ऑटोमेशन में यूज होता है, बहुत सारे हैं बताने के लिए, ठीक है। सर आप पाइथन एडवांस पढ़ाओगे या बेसिक, सगुन पराशर? अब पाइथन एडवांस से आपका क्या मतलब है? ऊप्स के कॉन्सेप्ट आप जानना चाह रहे हैं तो ऊप्स यस इंक्लूडेड है, या फिर आप वेब डेवलपमेंट पे जा रहे हैं तो वेब डेवलपमेंट में जेंगो इस कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। सगुन पराशर मीन्स पांडास। पांडास यार अभी तो भाई इस पे इंक्लूडेड तो नहीं है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बढ़ा दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। मौर्य नो सर नहीं मिला, क्या नहीं मिला? पॉलीप्रेप पर ना नोटपैड अपलोड हुआ है ना कोई। अरे अपलोड हो गया है, जाके देखो भाई, हो गया है। कल कल मैंने भेज दिया था लेकिन शायद कुछ इशू रहा है, लेकिन आज दोपहर में शाम को भी अपलोड कर दिया गया है। इसको करके जॉब मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। देखो मेरी बात पे मत करो, मेरी बात पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, करके देखते हैं ना। आदर्श मशीन लर्निंग का प्लेटफॉर्म मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मशीन लर्निंग का प्लेटफॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जॉब मिलेगी कि नहीं इसका एक ट्राई करके देख लेते हैं ना। नौकरी डॉट, सब लोग सुनना, सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना, कुछ मत करना, केवल एक बार मेरी बात को सुन लेना। नौकरी.com पे अपनी प्रोफाइल बनाओ, अपनी रिज्यूमे में एटीएस स्कोर होता है, एटीएस स्कोर को 90 प्लस करो, 90 प्लस करो। और उस रिज्यूमे में अपनी सीवी में आप जितना झूठ बोल सकते हो, आप बोलो कि आपने सॉफ्ट प्रो में इतने टाइम तक की इंटर्नशिप करी हुई है, या फिर किसी भी कंपनी में आप बोलिए कि मैंने इतनी इंटर्नशिप करी है। झूठ का मतलब ये होता है कि आप उस चीज को वहां पर डिस्क्राइब कर सकें, क्लियर। अगर आपको नॉलेज है, आपके अंदर उस चीज की स्किल्स है, तो आप उस चीज को पाई अपने सीवी में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के आपको लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखोगे तो आपका सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होगी, ये आप समझ लीजिए। तो अपनी एक सीवी बनाइए, सीवी को नौकरी.com पे अपलोड कर दीजिए, अपनी प्रोफाइल बनाइए डेटा साइंटिस्ट की और बिग डेटा इंजीनियर की, और देखिए कि आपको कॉल्स आ रही हैं कि नहीं। उस पर केवल इतना लिख दीजिए, इमीडिएट ज्वाइनर, रेडी टू ज्वाइन ऑन द फर्स्ट डे। और सारी चीजों को जो मैंने बता रहा हूँ, नंपाई पांडा ये सब लिख दो, और कॉल ना आ जाए तो कहना। सर अगर प्रूफ देना पड़ रहा है इंटर्नशिप का तो आ, क्या कहने, संभाल लेंगे, सब समझ आता है भाई, कहीं ना कहीं से सब तुम्हारा अरेंज हो जाता है, ठीक है। सब प्रूफ ही है, ठीक है। और सब प्रूफ है, ठीक है सर। ऐड कर दीजिए नंपाई और पांडास सिलेबस में। हाँ ठीक है, हम लोग देखते हैं, अगर आप लोग कहेंगे तनिष पांडे तो नंपाई पांडास ये चीजें हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, अगर लोग सभी लोग पढ़ना चाहेंगे तो, ठीक है। अदरवाइज नहीं तो फिर कोई इशू नहीं है। और कोई और है जो कि एलएमएस की प्रॉब्लम, लर्निंग मटेरियल एक्सेस की प्रॉब्लम फेस कर रहा है? शालिनी सचान सर कर दीजिए ऐड। क्या ऐड करना है? अच्छा हाँ, कोई मशीन लर्निंग के लिए पूछ रहा था। तो देखिए मशीन लर्निंग यार अभी ऑनलाइन तो स्टार्ट नहीं है शायद, मुझे लगता है, लेकिन मशीन लर्निंग यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है नेक्स्ट वीक से शायद, हमारी एकेडमी में। मैं ही पढ़ाऊंगा मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग पे हम लोग टेंसर फ्लो और साइकिट लर्न, सबसे पहले साइकिट लर्न शुरू करेंगे। साइकिट लर्न में हम लोग सुपरवाइज और अनसुपरवाइज एल्गोरिदम्स को रखेंगे, और टेंसल फ्लो में हम लोग रीइंफोर्समेंट एल्गोरिदम, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, रैंडम फॉरेस्ट, योलो एल्गोरिदम, इन सब एल्गोरिदम्स को रखेंगे। अपने मॉडल को डिजाइन करेंगे, मॉडल को ट्रेन करेंगे, और उसके बाद में डेटा प्रेडिक्ट करेंगे। कुछ 6 से 7 प्रोजेक्ट्स भी रखे हुए हैं मैंने उसके लिए। जैसे कि आपकी फोटो, जैसे कि मेरी फोटो आपको दिख रही है ना, तो मेरी फोटो वो जब देखेगा सिस्टम, तो मेरी एज और मेरा जेंडर डिटेक्ट करके बता देगा कि इनकी एज अप्रॉक्स इतनी है और इनका जेंडर मेल है। आपकी फोटो देखेगा तो बता देगा। ये पहला प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट क्या रखा है मैंने, और क्या है जानना चाह रहे हैं लोग? HTML, CSS, JavaScript as front-end developer and Python as back-end developer is enough for good job. Sure, why not? It's sufficient to get a good job. हर सिंह, it's sufficient. दूसरा प्रोजेक्ट क्या रखा हुआ है? दूसरा प्रोजेक्ट मैंने मशीन लर्निंग पे रखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में वो क्या करेगा, किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करेगा। अगर कोई व्हीकल है तो डिटेक्ट कर लेगा, अगर ह्यूमन बीइंग है तो डिटेक्ट कर लेगा, अगर कोई पेट एनिमल्स है या एनिमल्स है तो डिटेक्ट कर लेगा। अभी जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि मथुरा वृंदावन में होली के टाइम पे बहुत सी भीड़ इकट्ठा हो गई और वहां पे भगदड़ मच गई, कई लोगों की डेथ हो गई।
ऐसी जगह पे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के जो हम लोग मॉडल्स हैं, अगर इनको डिप्लॉय करें तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास में, पुलिस पुलिस प्रशासन के पास में लाइव डेटा जाता रहेगा कि कितने लोग हैं, नंबर ऑफ पीपल्स काउंट उसमें डिटेक्ट करेगा कि इतने ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट है, और आपके पास में फैसिलिटी कितने को मैनेज करने की है, वहां पे डेटा जाता रहेगा, और उसी हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं कि कैसे हमें कब रीइंफोर्समेंट वहां पे भेजना है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा ये हो गया कि अगर किसी रोड पे हमें ट्रैफिक को देखना है कि कितना ट्रैफिक है, आप वहां पे इस मॉडल को लगा दीजिए ऑब्जेक्ट डिटेक्शन को, वो काउंट कर लेगा कि कितने ट्रक निकल रहे हैं, कितनी बाइक्स निकल रही है, कितने कार निकल रही है, सबको काउंट करेगा। आप पता कर सकते हैं कि डेली का ट्रैफिक कितना है, उसी हिसाब से आप उसमें फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं। ऐसे करके कई सारे मैं चीजें करूंगा, ठीक है, मशीन लर्निंग वाले कोर्स में। तो अभी ऑनलाइन तो नहीं है यार, वो ऑफलाइन ही है, ठीक है, वो अभी ऑफलाइन ही हम भी ज्वाइन कर सकते हैं एमएल क्लासेस। आप लोग देव वार्स ने यस कर सकते हो बेटा, लेकिन कैसे करोगे, वो ऑफलाइन है रे बेटा, अभी ऑनलाइन नहीं है वो। पांडे जी, सर व्हाट वी हैव टू अपलोड द टास्क, वेयर वी हैव टू अपलोड द टास्क। और एक आज यार मैंने बनाई हुई है ये गूगल क्लासरूम, मैं आपको उसका कोड दे दूंगा, देख के भी देख दूंगा। उस गूगल क्लासरूम के कोड में आपको जाके अपने असाइनमेंट सबमिट कर देने हैं। हम भी, और कौन है, और ऑफलाइन कहाँ होगा सर, अंशराज, ये सारी क्लासेस बेटा लखनऊ में ही शेड्यूल्ड हैं यार, बाहर आप लोग और जगह से होंगे सर। एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट पाइथन किसका स्कोप ज्यादा है? देखिए एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड है, पाइथन बैक एंड है, तो इसमें तुम फ्रंट एंड और बैक एंड दो बोथ है। एमएल करना था हमें, आदर्श एमएल आप कर कर लो, कहीं से भी कर लो यार, अब क्या है। लेकिन जो हम लोग शुरू कर रहे हैं उसका मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, जो पढ़ रहे हैं उसका भी तो देख लो पहले। जो पढ़ रहे हैं पहले उसका नहीं देखना, सर मुझे जेंगो फ्रेमवर्क माई स्कूल डीबी में जेंगो पढ़ा दूंगा, किसी को भी पढ़ना हो। और जेंगो पढ़ाने के लिए मुझे चाहिए सिर्फ 10 दिन, किसी को भी पढ़ना हो जेंगो पढ़ लेना। और ऐसा जेंगो पढ़ाऊंगा कि कभी नहीं भूलोगे। फ्रंट एंड और बैक एंड, बैक एंड बहुत अच्छा आता है मुझे, बैकएंड बहुत अच्छे से आता है जेंगो का, बहुत अच्छे से, कैसा भी प्रोजेक्ट हो, कितनी भी एपीआई बनानी हो, फास्ट एपीआई, रेस्ट एपीआई सारी, ठीक है। सर मैं पाइथन करके भी जॉब मिलती है, सिर्फ सिर्फ पाइथन करके जॉब बिल्कुल मिलती है, एज अ फ्रेशर जॉब मिल जाती है पाइथन करके, फिर आपकी फील्ड डिसाइड हो जाएगी कि आप कोर डेवलपमेंट में जेंगो की तरफ जाओगे, या फिर आप डेटा साइंस या बिग डेटा की तरफ जाओगे, तो जॉब के बाद में डिसाइड हो जाता है, ठीक है। पाइथन के बाद जेंगो कराइएगा सर, हर्षित पाल। अबे भाई तुम लोग पहले पढ़ो थोड़ा सा ठीक है। रश्मि सर प्लीज बता दीजिए, रश्मि क्या पूछना है आपको? रश्मि का लास्ट क्वेश्चन है, विमेन एम्पावरमेंट, लड़कियों की बात सुनी जाएगी और किसी की बात नहीं सुनी जाएगी, सब लोग चुप रहना, ठीक है, ओनली गर्ल्स। रश्मि की बात, रश्मि का मैसेज नहीं आ रहा है, रश्मि बोलो क्या जानना है? सर मुझे जेंगो फ्रेमवर्क, माई सीक्वल, डीबीएमएस आता है, मैं क्या करूं और क्या क्या सीखूं? आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है रश्मि, आपको पाइथन और जेंगो आता है, आप एक डेवलपर हैं, फुल स्टैक डेवलपर हैं, क्योंकि आप जेंगो फ्रेमवर्क में फ्रंट एंड भी बनाती हैं, बैक एंड भी बनाती हैं, आपको कोई इशू नहीं है। आपको कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं है, अगर आप सीख सकती हैं तो आप नमपाई और पांडास जरूर सीख लें, बहुत रिक्वायरमेंट है, मैं सब जगह यही कहता हूँ। एक ही चीज कहता हूँ, सीवी की, सीवी अमित मौर्य अलग तरीका ही है बेटा सीवी बनाने का, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, 7:30 तक की क्लास अप्रॉक्स होगी, कोई शोर नहीं करेगा, चुप रहना भाई। अब कोई नहीं तो कोई नहीं, चलो मैं अपनी शेयर करता हूँ स्क्रीन, सभी लोग देखना ध्यान से। स्क्रीन दिख रही भाई सबको मेरी? स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है? इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? दिख रही है अमित मुराद, दिख रही है देव आर्ट्स ने, ओके है, थैंक यू देव। एंड सो कल हम लोगों ने क्या क्या चीजें कवर करी थी, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। आप लोगों को मैं फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। कल हम लोगों ने रेंज फंक्शन देखा था, रेंज फंक्शन में अगर आप एक वैल्यू देंगे तो वो 0 से स्टार्ट करेगा, और जो आप यहाँ पे इनपुट करेंगे उससे एक वैल्यू कम तक जाएगा, तो अगर आपने 5 इंटर किया तो 4 तक जाएगा। रेंज अगर आप 4 लिखा तो 0 से लेके 3 तक जाएगा, अगर आपने रेंज 7 लिखा तो 0 से लेके 6 तक जाएगा।
इतना क्लियर है। दूसरी चीज हमने देखी थी कि रेंज में सेकंड थिंग क्या थी। रेंज में सेकंड थिंग ये थी कि अगर हमने रेंज फंक्शन में दो पैरामीटर इनपुट किए, पहला जो होगा वो स्टार्ट का होगा और दूसरा क्या होगा, स्टॉप प्लस वन। जहां पे आप रुकेंगे उससे एक ज्यादा लिखा होगा यहाँ पे। तो अगर आपने लिखा रेंज 2,7, अगर एक लिखा है आपने केवल एक पैरामीटर इनपुट किया है, अगर आपने लिखा रेंज के अंदर 5 लिख दिया या 4 लिख दिया, तो वो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करेगा। और अगर आपने 4 लिखा है तो 0 से लेके 3 तक जाएगा। लेकिन अगर आपने दो पैरामीटर दे दिए तो जो पहला पैरामीटर होगा वहां से रेंज फंक्शन स्टार्ट करेगा। तो मैंने पहला पैरामीटर रेंज में क्या दिया है, 2, दूसरा दिया है 7। तो ये 2 से स्टार्ट करेगा और 7 से एक कम तक जाएगा। तो कहां तक जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6। ये क्लियर है सभी को। उसके बाद में रेंज में अगर आपने तीन पैरामीटर दे दिए तो क्या करेगा, स्टार्ट से स्टार्ट यहां से करेगा, जो पहला पैरामीटर है स्टार्ट करेगा, दूसरे पैरामीटर से एक कम तक उसे लिखेगा, और जो तीसरा पैरामीटर है इतने इतने का गैप होगा, ठीक है, इतने इतने स्टेप्स के बाद में उसको प्रिंट करेगा। क्लियर है भाई। अब देखो तीसरी चीज यहां पे मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अर्जुन कुमार, a = 5, व्हाट इज a = 5 अर्जुन? फॉन्ट साइज और बढ़ा दिया जाए, नहीं दिख रहा क्या? अभी ठीक है, अभी फॉन्ट साइज ठीक है। अर्जुन कुमार, व्हाट इज a = 5? चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है, अभी तो कुछ पढ़ाया नहीं तो एरर कहाँ से आ गई यार। ठीक है। अब देखो, अगर आपने थ्री थ्री स्टेप्स का गैप दे दिया कि रेंज में आपने दिया 2, फिर 11 तक आपको जाना है, और 3 3 का गैप है, तो कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, 2 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा। अब रिवर्स वैल्यू कैसे आएंगे, पहले आपने क्या किया, लो वैल्यू से हायर वैल्यू की तरफ जाना सीखे। आप 2 से 11 गए, अब क्या करो, 11 से 1 आते हैं, ऊपर से नीचे कैसे आएंगे। तब जब आप ऊपर से नीचे आएंगे, यहां पे देखिए रेंज में मैंने लिखा 11, जाना कहां तक है, आपको 2 तक की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो आप यहाँ पे 1 देंगे। 2 की वैल्यू प्रिंट करनी है तो 1 देंगे, ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू उससे ज्यादा तक तभी चलेगा। और यहाँ पे आपने पास किया है -1, तो एक -1 के डिफरेंस में चलेगा, तो पहली वैल्यू 11 होगी, स्टार्ट कर रहा होगा 11 से, फिर आएगा 10, फिर आएगा 9, फिर आएगा 8, ऐसे करके। हेलो अनुराग तिवारी, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग है अनुराग, इट्स नॉट गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सो के उठो लग रहा है। तुम्हारा को तो गुड मॉर्निंग है भाई, तुम लोगों का जब उठ जाओ तभी गुड मॉर्निंग है। मैं तो सुबह से कर रहा हूँ, जगह हूँ, ठीक है। अब देखो, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द स्क्वायर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, 1 से लेके 10 तक के सभी नंबर्स का स्क्वायर करना है। कल ये क्वेश्चन देखा था और रन कराया था, चल गया था ना, चल गया था। स्क्वायर करना सभी नंबर्स का 1 से लेके 10 तक का। क्लियर है सबको, किसी को डाउट है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ऑनलाइन कंपाइलर पे ही दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको क्वेश्चन करना यह है कि 1 से लेके 20 तक के बीच के सारे इवन नंबर्स को प्रिंट करना है। कौन से नंबर प्रिंट करने हैं, कौन से नंबर प्रिंट करने हैं? देखो क्वेश्चन देखो, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द इवन नंबर बिटवीन 1 to 20। 1 से लेके 20 तक के सारे इवन नंबर्स को आपको प्रिंट करना है, ठीक है। हाँ, आप सभी लोग करें, आप सभी लोग करो, और मैं कर रहा हूं, जिसको नहीं आता है वो देखे, जिसको आता है वो लोग खुद ट्राई करना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मुझे 1 से लेके 20 तक की क्या करना पड़ेगा, जी अग्रवाल, यस यू आर राइट, ठीक है, ऐसे ही करेंगे, एकदम ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से लेके, यस तनिष गुड, हमें क्या करना है 1 से लेके, हाँ हर्षित पाल ऐसे भी कर लेंगे, बिल्कुल स्टेप दो दो का कर दो फिर भी चलेगा। अभी लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट, पहले मुझे बताने दो। अरे मैं टीचर हूं यार, मेरी बात सुनो, कोई नहीं बोलेगा। पहले टीचर की बात मानते हैं, पहले गुरु जी की बात सुनते हैं, ठीक है। आप सुनो भाई, देखो, तो करना क्या है आप लोगों को, आपको ये करना है कि सबसे पहले 1 से लेके 20 तक के सारे नंबर्स को जो इवन है उनको प्रिंट करना है। तो पहले 1 से 20 तक ट्रेवर्स तो करो, ठीक है।
और उसके बीच में जो जो नंबर इवन हुआ उसको प्रिंट वहीं पर कर देंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो एक जगह से दूसरी जगह पे अगर आपको ट्रेवर्स करना है तो क्या यूज करते थे? कल मैंने आपको बताया था कि अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवर्स करना है तो क्या करोगे? फॉर लूप लगेगा। 1 से लेके 20 तक जाना है, कौन सा लूप लगेगा? फॉर लूप लगेगा। फॉर लूप को लगा देते हैं, ठीक है। क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे? ध्यान से देखो, मैं लिखता हूं फॉर, और ये फॉर स्मॉल लेटर में है, ठीक है। फॉर किसमें है? स्मॉल लेटर में, कोई यहाँ पे कैपिटल लेटर नहीं है। पाइथन के अंदर जितने भी प्री डिफाइंड कीवर्ड है सारे स्मॉल लेटर में, दो को छोड़ के, दो को छोड़ के। वो दो कौन से हैं? वो दो कौन से हैं पता है? एक तो है ट्रू, जो ट्रू है ना, ट्रू का टी कैपिटल में है। और एक है फॉल्स, फॉल्स का एफ कैपिटल में है, बाकी सब स्मॉल में है। कुछ भी कैपिटल नहीं है पाइथन के अंदर बाय डिफॉल्ट। तो फॉर क्या है? ये क्या है? रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है। ये क्या है? रिजर्व कीवर्ड है। अब यहां पे देखते हैं, फॉर आई, ठीक है। फॉर आई, आई क्या हो गया? मेरा वेरिएबल हो गया, इसकी जगह पे मैं कुछ भी लिख सकता हूं, तो मैंने वेरिएबल आई मान लिया। इन, इन सिंटेक्स का पार्ट है। रेंज, रेंज में लिखूंगा कहां से कहां तक? मुझे 1 से लेके 20 तक के सारे वैल्यू चेक करनी है, तो एक उससे बढ़ा के लिखूंगा, 21 तक आपको जाना पड़ेगा। जब मैं 21 तक लिखूंगा ना, तो रेंज में क्या करते हैं? रेंज फंक्शन है, तो फंक्शन के बाद में पैरेंथेसिस आई, और पहली वैल्यू वो होगी जहां से स्टार्ट करना है। तो 1 से स्टार्ट करना है, कहां तक जाना है? 20 तक जाना था, तो एक उससे ज्यादा लिखेंगे, 21 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और बाहर क्या लिखेंगे? फॉर लूप है तो क्या आएगा? कोलन आएगा। मैंने लगा दिया कोलन। ये क्लियर है सबको? अब यहां से मैं इंटर करता हूं, इंटर करते ही मेरा कर्सर कहाँ पे गया? बोलो भाई। मैंने केवल एक बार इंटर किया है और वो बाय डिफॉल्ट आई पे आ गया, क्योंकि आपने कोलन लगाया तो वो समझ गया कि आप फॉर लूप चला रहे हैं या कोई भी लूप चला रहे हैं। और वो समझ गया कि अगर आप लूप चला रहे हैं तो आप लूप के अंदर लिखेंगे। अगर मैं कोई चीज लूप के अंदर लिखना चाहूंगा तो इंडेंटेशन मतलब स्पेस मुझे देना ही पड़ेगा। और अगर मैं ये चीज एफ के नीचे लिखता तो ये इस लूप के अंदर नहीं माना जाता, ये लूप के बाहर माना जाएगा। अंदर लिखना है तो हम क्या करेंगे? थोड़ा सा स्पेस देंगे। इसीलिए देखो यहाँ पे कर्सर लिखा हो, मैं केवल एक बार इंटर करूंगा, वो आई के नीचे आ गया। आप भी ऐसी ही प्रैक्टिस करो, आप भी लिखने की ऐसी ही प्रैक्टिस करो, ठीक है। इस लूप के अंदर हमें क्या लिखना है? फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 से लेके 21। यहाँ पे मैं लिखता हूं, मुझे क्या चेक करना है? एक कंडीशन लगानी है कि कौन सा नंबर इवन है और कौन सा नंबर ऑड है। यस, ये सही है जिसने भेजा है। ये किसने भेजा है? आदर्श, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं इफ, कंडीशन लगानी है, डिसीजन लेना है यहाँ पे कि ये इवन है या ऑड है, तो इफ कंडीशन लगाता हूं। मैंने बोला कि मैं बेसिकली इफ में पैरेंथेसिस लगाता हूं, आप ना लगाएं तो भी चलेगा। अब बोलो, आई जो है ना आपकी वैल्यू होगी, आई की पहली वैल्यू क्या होगी? 1 होगा। आई की दूसरी वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। तो हम क्या करेंगे? आई की वैल्यू तीसरी क्या होगी? 3, फिर 4, और हर वैल्यू को हमें चेक करना है। तो मैं लिखूंगा आई, फिर क्या लिखूंगा? और आई, फिर मैं लिखूंगा मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0। और इफ स्टेटमेंट है, इसके बाद में आपको कोलन लगाना पड़ेगा। कोलन लगाते ही जब मैं इंटर करूंगा तो कहां पे आ गया? फिर देखो इंडेंटेशन देखो, इफ के नीचे नहीं आया, वो इफ के अंदर आ गया। अब मैं कुछ भी लिखूंगा तो इफ के अंदर लिख माना जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं कि अगर किसी चीज को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर का क्या लॉजिक है? सॉरी, वो इवन नंबर होता है। तो इवन नंबर का लॉजिक क्या है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये सारे इवन नंबर्स होते हैं। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए तो वो इवन नंबर है। तो अगर आई, जो जिसमें कि मेरी एक एक करके वैल्यू होगी, अगर आई को हम लोग मॉडुलस 2 करें, मॉडुलस में क्या होता है? रिमाइंडर। तो अगर 2 से किसी को डिवाइड करो, रिमाइंडर कुछ ना बचे, रिमाइंडर 0 बच जाए, तो वो इवन है। यस, लॉजिक ठीक है। तो वहां पे आप क्या करो? आप प्रिंट कर दो, PRINT, प्रिंट। प्रिंट किसको कर दो? प्रिंट आई को कर दो। तो यहां पे मैं लिख देता हूं आई, ठीक है। प्रिंट आप आई को कर दो और वो नंबर आपका इवन नंबर हो जाएगा।
अब इसको रन करा देते हैं, देखना है कि क्या आता है। इसको रन करा दें, इतने को रन करा दें भाई, बोलो किसी को इसमें डाउट है? इस कोड में इतने में किसी को डाउट है? करा दो सर, ठीक है। देखो, ये देखो, आउटपुट देखो, पहला नंबर इवन कौन सा है? 2। 1 से लेके 21 के बीच के सारे नंबर देखो, पहला नंबर 2, दूसरा नंबर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 16, फिर 18, फिर 20। क्लियर है? ये सारे नंबर कौन से हो गए? इवन नंबर्स हो गए। इवन नंबर्स हो गए। तो आपको 1 से लेकर 21 के 1 से लेकर 20 के सारे इवन नंबर प्रिंट करने थे। सो सिंपल, एक हमने फॉर लूप लगाया। सर हम फॉर लूप में नंबर यूजर से इनपुट ले सकते हैं क्या? मींस एन यूज कर ले? बिल्कुल यूज कर सकते हो, बिल्कुल यूज कर सकते हो, और बिल्कुल यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर यहीं पे मुझे, अब देखो यहां पे मैंने क्या किया, इवन नंबर यहां पे प्रिंट कर लिए। और अगर मुझे ऑड प्रिंट करना होता तो मैं क्या लिखता? अगर ऑड प्रिंट करना होता तो मैं क्या लिखता? पहले इवन को समझते हैं, फिर ऑड को बताता हूं। ठीक है, देखो अब पहले एक एक इटरेशन को समझो। एक एक, हाँ खुशप्रीत ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं, अब बिल्कुल लिख सकते हैं, खुशप्रीत ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक इटरेशन को समझना है सभी को। इटरेशन 1 क्या कहती है? इटरेशन 1, बेटा इटरेशन 1 में आई की वैल्यू कितनी होगी? व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ आई? आई की वैल्यू होगी भैया इटरेशन 1 में, कहां से रेंज कहां से स्टार्ट हो रही है? 1 से। तो आई की वैल्यू होगी 1। ठीक है, आई की वैल्यू 1 हुई तो इफ में आ जाओ। ठीक है, इफ में आ जाओ, क्या होगा? इफ में आ जाओ, यहां पे क्या लिखा हुआ है? इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। तो मतलब 1 को, 1 को अगर आप करेंगे मॉडुलस 2 से, तो अगर 1 को 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। बोलो, ये मुझे बताइए। नंबर एन नंबर के लिए बताइए। ठीक है, एन नंबर यूजर से नंबर लेके बताना है, मैं अभी बता देता हूं। ठीक है, पहले मुझे बताओ कि अगर 1 को मैं 2 से मॉडुलस करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? इसका मुझे सभी से आंसर चाहिए। बोलो भाई, अगर एक को मॉडुलस करो 2 से तो रिमाइंडर कितना आएगा? भाई 1 में तो 2 का डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो हो नहीं सकता, तो जो लिखा है पूरा का पूरा रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया आपके पास में 1। इसका तो रिमाइंडर 1 आ गया। और कंडीशन किसकी थी? कि अगर रिमाइंडर 0 आए तो ही प्रिंट करना भाई, नहीं तो मत करना। तो इसीलिए जब ये इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई नहीं, और आपको जरूरी नहीं कि आप इल्स की कंडीशन लिखो, ये चीज समझ लेना। ये जरूरी नहीं है कि इल्स भी लिखो। ठीक है, आप इल्स को छोड़ भी सकते हो, तो मैंने इसीलिए छोड़ दिया, केवल इफ को लिखा। इल्स का हमें काम ही नहीं है तो हम क्यों लिखे उसको? ठीक है, तो पहली इटरेशन में क्या हुआ? आई की वैल्यू 1 थी, रिमाइंडर मेरा 1 आ गया। तो ये इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। सेटिस्फाई नहीं हुई तो इफ वाले लूप के अंदर वैल्यू आई नहीं। आई नहीं तो क्या हुआ? लूप फिर से चल गया, आई की वैल्यू बढ़ के 2 हो गई। अब इटरेशन सेकंड देखो कि कैसे चली होगी। इटरेशन 2 कैसे चलेगी? इटरेशन 2 चलेगी, देखो यार, तुम लोगों को समझ में आता है कि मैं ऐसे कुछ बड़ा बता रहा हूं बस? समझ में कुछ नहीं आ रहा किसी को? समझ में आ रहा है किसी को कि बस केवल मैं बताता जा रहा हूँ? हाँ, जी अग्रवाल, आउटपुट बेटा बाय डिफॉल्ट, चलो सगुन पराशर, बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है सगुन को, मजा आ रहा है सब देख के ना। सही है। चलो, अब देखो, ध्यान से देखना सभी लोग, ध्यान से देखना। ये बेटा जिया जो आपने पूछा ना कि बाय डिफॉल्ट सेकंड लाइन पे चला जाएगा, होता क्या है कि जैसे ही पाइथन में प्रिंट फंक्शन एक बार चलता है ना, प्रिंट एक फंक्शन है। कोई कह दे कि प्रिंट क्या है तो बेइज्जती कर मत कराना मेरी। प्रिंट एक फंक्शन है। किसी भी चीज के बाद में पैरेंथेसिस आप लगा दे रहे हो ना, तो फंक्शन है, ये मान के चल लो। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन 99% होगा। प्रिंट के बाद में पैरेंथेसिस लगेगा, इनपुट के बाद में पैरेंथेसिस लगेगा। इनपुट जब यूजर से लोगे तो पैरेंथेसिस लगता है। तो उन सब के वो सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे ही प्रिंट फंक्शन चलेगा तो वो क्या करता है, एक बार प्रिंट फंक्शन चलेगा,
एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कर्सर बाय डिफॉल्ट नीचे आ जाता है, लाइन को चेंज कर देता है। इसीलिए जितनी बार ये लूप चलेगा, इफ की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो प्रिंट वाला फंक्शन चलेगा, आई की वैल्यू प्रिंट होगी, और जितनी बार आई की वैल्यू प्रिंट होगी हर बार कर्सर नीचे आता जाएगा। आउटपुट को देख लो, पहली बार में 2 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, फिर 8 आया, और हर बार लाइन चेंज हो रही है। प्रिंट तो हमने एक ही बार लगाया है, लेकिन लाइन बाय डिफॉल्ट चेंज होती है। ये पाइथन बाय डिफॉल्ट गाइडो साहब बना के गए हैं, जो इसके फाउंडर मेंबर थे, ठीक है। अब इटरेशन को देखते हैं। आ रहा है सर, एक क्वेश्चन है अर्जुन, यस क्वेश्चन पूछ लो। पहले मैं सेकंड इटरेशन और थर्ड इटरेशन तीन बता दूं, फिर आगे का क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। मैं आज आपको प्राइम नंबर और ये सब कुछ प्रिंट करना सिखाऊंगा, ठीक है। आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, प्राइम नंबर, ये सब बताना है, आज के कोर्स में इंक्लूडेड है। अब बहुत जरूरी क्वेश्चन हो तो अर्जुन आप पूछ लें, नहीं तो अगर थोड़ा सा हो तो पहले इसको कंप्लीट कर लें। बताइए, बोलो यार, कहाँ रह गए अर्जुन जी? चलो ठीक है, आगे कंटिन्यू करता हूं मैं। आपने क्या किया है? सर आप पढ़ो, ओके ठीक है, बाद में, ठीक है अर्जुन। आपने लिखा है इटरेशन 2 में आई इक्वल्स टू 2, इटरेशन 1 क्या कह रहा है? आई इक्वल्स टू 1। तो आई मतलब आई की वैल्यू जब 1 थी, 1 मॉडुलस 2, रिमाइंडर 1 आया, तो ये लूप चला ही नहीं आई का, तो वैल्यू प्रिंट हुई ही नहीं। अब जब आई की वैल्यू बढ़ के 2 हो गई सेकंड इटरेशन में, तो क्या हुआ होगा? तो हुआ ये है कि 2, यहां पे देखो इसमें क्या कह रहा है, 2 मॉडुलस 2, ठीक है। 2 को 2 से मॉडुलस करोगे, 2 को 2 से डिवाइड करोगे, और रिमाइंडर कितना आएगा? बोलो सगुन। 2 को हाउ टू प्रिंट दिस आउटपुट इन वन लाइन, मैं बता दूंगा, मैंने बताया हुआ यार, इंड पैरामीटर यूज करते हैं। एक ही लाइन में प्रिंट करना है, अभी प्रिंट करके दिखा देंगे इसी में। सब डाउट लिख दो, सब एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अभी अभी कराते हैं, ठीक है। देखो, 2 को 2 से डिवाइड करो, और रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो भैया 0 जब आएगा रिमाइंडर, तो यही कंडीशन तो लिखी थी कि 2 मतलब आई मॉडुलस 2, तो मतलब 2 मॉडुलस 2 को अगर करोगे तो रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो प्रिंट कर दो आई। इसीलिए जो पहली वैल्यू प्रिंट है वो आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो इसीलिए पहली वैल्यू क्या प्रिंट है? 2 प्रिंट है, यहाँ पे दिख रहा है, 2 दिख रहा है सबको, ठीक है। अब देखो, सेकेंड इटरेशन हो गई, थर्ड इटरेशन कैसे चली होगी? वैल्यू बढ़ के हो गई होगी आई की 3, तो इटरेशन कैसी रही? ITERA इटरेशन। थर्ड में क्या रहा होगा? आई की वैल्यू बढ़ के हो गई होगी बेटा 3। अब मुझे इटरेशन थर्ड का बताओ कि क्या हुआ होगा? इटरेशन आई इक्वल्स टू 3, और जब 3 को मॉडुलस आप करेंगे 2 से, तो बोलो आउटपुट में क्या आएगा? 3 को 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 3 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आएगा ना, तो रिमाइंडर तो 1 आ गया। और कंडीशन किसकी थी कि रिमाइंडर 0 आए तब प्रिंट होगा। इसीलिए देखो यहाँ पे 3 नहीं है, इसीलिए 3 नहीं है, 4 है, इसीलिए 4 है, 3 नहीं है, इसीलिए 5 नहीं है, 6 है। जहां पे रिमाइंडर 0 आएगा वहां पे प्रिंट होगा। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। इवन नंबर प्रिंट करना आ गया सभी को। इस क्वेश्चन को कॉपी कर देता हूं मैं आपकी नोटपैड की फाइल में, जो मैं आपके साथ में शेयर करता हूं, ठीक है। ये नोटपैड में शेयर कर रहा हूं, पढ़ भी रहा हूं कि बस शेयर ही करा रहा हूं मुझसे तुम लोग? यूजर से इनपुट लेके करना है, ठीक है। दूसरा क्या बताना है? दूसरा क्या है कि एक तो यूजर से लेके बताना है, दूसरा आपको ऑड नंबर का बताना है इसी में। और क्या पूछा गया है आप लोगों ने? आदर्श, मैं तो डेली पढ़ाता हूँ यार, मैं तो डेली पढ़ाता हूँ, आज तो मैं क्या पहली बार? सर नोट पैड वाला साइट पर अपलोड नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है आयुष, सारा हो रहा है यार, सब कुछ हो रहा है। नोट सर आपका बोला मैं, नोट्स सर आपका बोला मैं, अच्छा नोट्स अपलोड हो रहा है, सब अपलोड हो रहा है यार, ठीक है। नहीं मतलब डेली नहीं हो रहा है, और शायद आज अपलोड कर दिया गया होगा। टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग अपलोड कर रहे हैं, जैसे एक टॉपिक हो जाएगा तो फिर कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, मैं यूजर से इनपुट कैसे लेना है पहला ये बताऊंगा। एक आपको ऑड का बताऊंगा, और तीसरा बताऊंगा कि अगर एक ही लाइन में सारे इवन नंबर प्रिंट करने हैं तो कैसे करेंगे। अब देखो ये इटरेशन वाली चीजें मैं यहां से हटाता हूं अपनी पहले, ठीक है। ये इटरेशन आपको समझ में आ गई है? इटरेशन हटा देता हूं मैं। नहीं सर, वहीं पे अपडेट
नहीं है, ओनली 5 पेज। मैं आपको नंबर दूंगा ऋषभ भट्ट, सागर मिश्रा सर का, आप उनसे बात करिए, वही पॉलीप्रेप चलाते हैं। मैंने अपनी तरफ से सब भेज दिया है, मैंने भाई सब भेज दिया है। मेरा मतलब मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि आप लोग बोलो कि क्यों नहीं है, भाई मैंने सब भेज दिया। नंबर मैं दे दूंगा सागर सर का, और वो अभी होंगे, आप उनसे कांटेक्ट करना, कहाँ पे अपलोड है आप बात कर लेना, ठीक है। देखो, अब सबसे पहले चीज मैं बता देता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि सारी की सारी चीज वैल्यूज एक लाइन में आए, बाय डिफॉल्ट प्रिंट क्या करता है, लाइन को चेंज कर देता है। प्रिंट फंक्शन चलेगा, लाइन चेंज, फिर चलेगा, फिर लाइन चेंज, फिर चलेगा, फिर लाइन चेंज। क्लियर? आप चाहते हैं लाइन चेंज ना हो, कैसे करेंगे? जहां पे प्रिंट है, जब वो अपनी वैल्यू को प्रिंट कर ले, उसके बाद उसके कर्सर को पकड़ लो। क्या करो? उसके कर्सर को आप पकड़ लो, और उसके कर्सर को नीचे मत जाने दो। जब पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो नीचे चला जाएगा, आप जाने ही मत दो। कैसे रोकेंगे? आई जो लिखा है ना, इसके बाद में लगाना है कॉमा। कोई भी दूसरा वेरिएबल, कोई मैसेज या कुछ भी प्रिंट फंक्शन के अंदर देना है अलग से, दो चीजें देनी है ना, तो दोनों के बीच में कॉमा रहेगा। ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो मैं प्रिंट फंक्शन को फिर से लिखता हूं, प्रिंट लिखता हूं बेटा यहाँ पे। प्रिंट, प्रिंट क्या है? फंक्शन है। तो पैरेंथेसिस लग गए, पैरेंथेसिस लग गए। अब वैल्यू किसी की प्रिंट करनी है? आई की, तो आई लिख देता हूं। अब मुझे कर्सर को रोकना है, कर्सर को एक लाइन में रोकने के लिए इंड पैरामीटर यूज होता है। इनबिल्ट पैरामीटर है, इनबिल्ट पैरामीटर है। कैसे होगा? यहां पे मैं लिखूंगा कॉमा, इंड इक्वल्स टू, आपको डबल कोट दे देना है, ठीक है। आई जो कि वैल्यू है, उसके बाद में कॉमा लगा, इंड आया, इंड इक्वल्स टू, आपको डबल कोट्स दे देना है और वैल्यू को रन करा देना है। रन करा दे भाई, बोलो क्या आ रहा है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, सब कुछ एक लाइन में आ रहा है, सभी कुछ एक लाइन में आ रहा है। ये सर अपडेट हो गया है आपके कहने से ही। अरे नहीं, वो कहने से ही अपडेट अपडेट हो गया? क्या हो सकता है कि चलो फिर तुम लोग क्लास में ही पूछा करो, मैं रोज यहीं पे कहूंगा, फिर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे रोज पूछा करो, फिर पॉलीग्राफ अपडेट अपडेट हो जाया करेगा। ठीक है। तो एक लाइन में लिखना आ गया, एक लाइन में लिखना आ गया। अब देखते हैं, इसके बीच में थोड़ा स्पेस लगा देते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा है ऐसा। देखो कि 2 और 4, फिर उसके बाद में कहाँ पे 10, समझ ही नहीं आ रहा। 10 का ऐसा लग रहा है जैसे 1 और 0 लिखा हुआ है कि नहीं? तो क्या करते हैं, आई के बाद में एक स्पेस दे देते हैं भाई, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एंड में ही स्पेस दे दो, एंड में स्पेस दे दो, और फिर इसको रन करा दो। ये जो एंड दे रखा था ना आपने, यहां पे मैंने क्या किया था, एंड में डबल कोट्स जो लगाए थे, इसमें मैंने स्पेस नहीं था। अगर आप डबल कोट्स के बीच में स्पेस दे देंगे तो कर्सर में स्पेस आ जाएगा। ये देखो, 2 4 6 8 10 12 14 16, दूर दूर आ गया। अब देखो, फिर मैं स्पेस हटा देता हूँ एंड का, यहाँ पे आओ, इसका स्पेस हटा देता हूँ और फिर रन करा देता हूँ, फिर देखना चला जाएगा। चला गया स्पेस, चला गया स्पेस, ठीक है। और फिर स्पेस देने के लिए यहाँ पे स्पेस दे दो, और फिर से स्पेस आ गया, ठीक है। तो आपका एक डाउट क्लियर हो गया कि एक सिंगल लाइन पे कैसे रखेंगे। दूसरा ये था कि अगर मुझे ये चेक करना है कि मुझे केवल और केवल ऑड नंबर को चेक करना है, इवन को चेक नहीं करना, तो भैया ऑड नंबर का देख लो। ऑड नंबर के लिए मैंने क्या बोला था कि इक्वल्स इक्वल्स टू 0 और डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं यहां पे लिख दूं आई मॉडुलस 2 डज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब 0 ना हो, तो या तो 0 होगा किसी चीज को अगर 2 से डिवाइड करोगे, किसी चीज को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो या तो रिमाइंडर 1 आएगा और या तो रिमाइंडर 0 आएगा। इस पे किसी को डाउट है? इसमें स्लीप फंक्शन यूज कर दो सर, धीरे धीरे हो जाएगा प्रिंट। ओके, स्लीप फंक्शन कर दें? अरे स्लीप फंक्शन तो मैं बता ही चुका हूं यार तुम लोगों को। क्या बताया था, ध्यान करके बताओ, मैं भूल गया। क्या बताया था? फ्रॉम टाइम इंपोर्ट स्लीप, ठीक है। नीचे आ जाओ, यहां पे लिख दो स्लीप, स्लीप में दे दो 1। अब इसको देखो रन करा देते हैं, धीरे धीरे प्रिंट हो जाएगा। ज्यादा स्लीप हो गया क्या ये?
ओके। वो एक साथ हो रहा है, पूरी वैल्यू पहले रन हो जा रही है फिर प्रिंट कर रहा है, ठीक है। एक बार में रन कर रहा है, पहले पूरी वैल्यू रन हो जा रही है फिर वो प्रिंट कर रहा है, ऐसे तो देखेंगे कैसा क्यों कर रहा है, देख लेंगे, ठीक है। सो देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको यूज करना है। यहां पे क्या करो, अगर आपको ऑड के लिए लिखना है ना, इसी इफ में लिख दो एल्स का वाला, इसी में एल्स का लिख दो, प्रिंट लिख दो यहाँ पे, प्रिंट और आई, जो नंबर टू से मॉडुलस होगा तो वो इसमें प्रिंट हो जाएगा, और जो टू से नहीं होगा वो ऑड होगा। तो आप क्या करो, इसको प्रिंट करने की जरूरत ही नहीं है फिर। अब देखो, इसको प्रिंट नहीं करना है, अब सारे ऑड प्रिंट होंगे, देखना। ये क्या आया, एल्स, ELSE, यहाँ पे लिखना पड़ेगा पास, ठीक है। ये देखो, 1 3 5 7 9 11 13 17 15 19, ठीक है। अभी आपको मैंने ब्रेक, कंटिन्यू, पास ये सब नहीं बताया है, ब्रेक, कंटिन्यू, पास नहीं बताया, लेकिन तुम लोग ये बोल देते हो इल्स में लिखो, ये सब लिखो, तो वो ऐसे फंसेगा फिर नहीं, ठीक है। चलो, अब आपको किससे देखना है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगर किसी को ऑड प्रिंट करना है तो डज नॉट इक्वल्स टू का साइन लगाना है। इफ आई मॉडुलस टू डज नॉट इक्वल्स टू 0, आप नीचे आइए, यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए आई की वैल्यू, बस। जो इवन का था वही ऑड का है, इवन में यहाँ पे 2 बार इक्वल्स टू लगा था, यहाँ पे एक बार डज नॉट इक्वल्स टू का साइन लगेगा। मैं रन करा देता हूं, अब देखो ये सारे ऑड नंबर आ गए 1 से लेके 19 तक के। अब एक हमें डिमांड ये है कि भाई इसमें यूजर से इनपुट लेके आपको देना है, तो मैं यहाँ पे यूजर से लेता हूं नंबर, ध्यान से देखो, मैं लिखता हूं num1 इक्वल्स टू इंट, उसके अंदर लिखता हूं इनपुट प्लीज, यहां पे लिखता हूं प्लीज इंटर अ नंबर टिल वेयर यू वांट टू प्रिंट इवन, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा, ज्यादा दूर तक चला गया है, ठीक है। दिख रहा है, दिख रहा है यार ये। सगुन पराशर पास क्यों लिखा है मैं बता दूंगा अभी, बेटा रुको। इवन, ठीक है। और इनपुट प्लीज इंटर अ नंबर टिल वेयर यू वांट टू इंटर, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप लोग यूजर से इनपुट लेके लिखेंगे, ठीक है। तो num1, आपने एक num1 बनाया, एक वेरिएबल, जिसके अंदर क्या किया, इनपुट लिया किससे, यूजर से। आप यूजर से वो नंबर पूछ रहे हैं जहां तक आपने यूजर से वो नंबर लिया जहां तक आप चाह रहे हैं कि यूजर प्रिंट नंबर को ले ले और इवन नंबर्स को प्रिंट करा ले, ठीक है। तो वो कहां पे आ गया, जैसे आपने अभी तक बोल दिया था कि 20 तक के आपको प्रिंट कराने हैं, तो आपने यहाँ पे 21 लिख दिया। अब यूजर से तुमने num1 ले लिया, मान लो कि num1 नाम के वेरिएबल में वो वैल्यू को स्टोर करा लो, तो यहाँ पे कहां तक चलाओगे, ये लूप कहां तक चलेगा, num1 प्लस तक। num1 था, num1 आपका वेरिएबल था, इसमें +1 कर दो। num1 आपका वेरिएबल था जिसमें कि यूजर एक वैल्यू देगा कि मुझे 10 तक इवन नंबर चाहिए या 15 तक चाहिए, तो वो वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, इस num1 नाम के वेरिएबल में। अब लूप कहां तक चलेगा, रेंज वाला, num1 जो आया उससे एक वैल्यू आगे तक चलेगा। ये सबको क्लियर है भाई, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। अब इसको मैं रन कराता हूं, देखना, इवन नंबर्स के लिए करना था, इसको मैं रन करा देता हूं। देखो क्या बोल रहा है, प्लीज इंटर अ नंबर टिल वेयर यू वांट टू प्रिंट इवन। तो मैं चाहता हूं कि मेरा इवन प्रिंट हो जाए 30 तक, तो मैंने 30 लिख दिया, 30, और मैं कर देता हूं इंटर। अब देखो, देखो यहाँ पे num1 +1 की वैल्यू क्या होगी, 31 हो गई होगी। इसीलिए देखो, क्योंकि सारे नंबर प्रिंट कर दिए, 1 से लेके 30 तक आप प्रिंट करना चाहते थे, तो 2 से लेके 30 तक सारे इवन नंबर उसने प्रिंट कर दिए। अब किसी को इस पे डाउट है कि यूजर से वैल्यू लेके कैसे प्रिंट कराएंगे, किसी को डाउट है एक लाइन में पूरा इनपुट कैसे देंगे, एक लाइन में पूरा इनपुट, एक ही लाइन में तो इनपुट गया है, इनपुट तो बेटा एक ही लाइन में, प्लीज इंटर अ नंबर टिल वेयर यू वांट टू प्रिंट इनपुट, ये तो मैसेज है। यहां से लेके यहां तक देखो,
डबल कोट्स में कुछ भी है, यहां से डबल कोट्स स्टार्ट हो रहा है और यहां तक, जहां तक आपको डबल कोट्स दिख रहा है, कहां पे है डबल कोट्स भाई, एक मिनट, यहां तक डबल कोट्स है, तो यहां से लेके यहां तक कुछ भी है वो इनपुट है। ठीक है, वो सॉरी वो मैसेज है, वो स्क्रीन पे मैसेज दिख रहा है। इनपुट तो आप एक ही लाइन में दे रहे हो ना, उसने बोला कि एक नंबर इनपुट कर दो, जहां तक कि आप चाह रहे हैं कि आप इवन नंबर आप प्रिंट कर दें, तो मैंने इनपुट कर दिया। ये देखिए यहाँ पे मैंने 30 इनपुट कर दिया है, प्लीज इंटर अ नंबर। ये तो मैसेज एक लाइन में पूरा प्रोग्राम आना पॉसिबल है 30। देखो पॉसिबिलिटी तो हर चीज की है, पॉसिबिलिटी तो हर चीज की है। आगे मैं आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बताऊंगा, जब लिस्ट बताऊंगा फिर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है, सेट कॉम्प्रिहेंशन है, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन है, ये लेमडा फंक्शन जब बताऊंगा तो पूरा का पूरा फंक्शन एक लाइन में लिख जाएगा, पूरा का पूरा फंक्शन एक लाइन में लिख जाएगा जी हाँ। तो इस पे फोकस नहीं करना है सर, ठीक है, ठीक है। वो मैं आपको सब बताऊंगा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, सेट कॉम्प्रिहेंशन। डिक्शनरी और सेट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो भाई, बता दो देखो। पढ़ा है जी सर, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा है तनिष्क आपने? जिया नहीं पढ़ा? मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब पढ़ाएंगे, बस आप लोग बताते जाना कि ये पढ़ना है, अभी मुझे आइडिया लगेगा। यूजर से इनपुट लेना आ गया, टाटा स्काई लगा डाला, लाइव झिंगा लाला, बिल्कुल इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, ठीक है। खुशी शर्मा नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपने यूजर से नंबर लेके रेंज फंक्शन चलाना आ गया सबको। सर अटेंडेंस लगवा दीजिए, हमारा हॉट स्पॉट जाने वाला है अनुज कुमार। अटेंडेंस तो बेटा बाद में लगती है यार, आप ऐसे कैसे लगा दें, अटेंडेंस तो यार बाद में लगती है, वो मेरे पास उसका लिंक नहीं होता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही लगता है, वो मेरे पास में नहीं है बेटा लिंक। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है, आपने इवन नंबर प्रिंट कर लिए, यूजर से लेके प्रिंट कर लिए। अब मैं आपको बता रहा हूं प्राइम नंबर का कोड, हाउ टू चेक इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट। ठीक है, इसको क्या नोटपैड पे कॉपी करने की जरूरत है, इस कोड को जरूरत है या नहीं है बता दो, तो उसी हिसाब से मैं इसे कर देता हूं, ठीक है। चलो आप लोग कह रहे हैं तो मैं नोटपैड पे इसको भी यूजर से इनपुट वाला भी कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। देन अब इस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं, थोड़ा सा देखो पेशेंस रखना। हाँ यस खुशी, इट्स वेरी इसेंशियल टू रिकॉल द टॉपिक्स, ठीक है। आ, थोड़ा सा देखो, अगर मैं आपको एक एक छोटी सी एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक कुछ कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक क्लास ले रहा था और उस क्लास में कुछ मैंने नए नए टॉपिक्स बच्चों को बता दिए। आप लोगों ने डेकोरेटर सुना हुआ है, डेकोरेटर एंड जनरेटर, पाइथन में किसी ने सुना है, पढ़ा है, डेकोरेटर्स आता है बनाना? कुछ फ्री पाइथन किसने, जिसने पाइथन पढ़ी है वो केवल बताएगा। जो नो लिख रहा है ठीक है तनिष्क, ओके। और फंक्शन है, ठीक है। आप लोग डेकोरेटर का फंक्शन बना सकते हैं, अगर मैं कोई फंक्शन दूं तो बोलो कि डेकोरेटर बनाना है। तो है क्या कि मैं एक लोगों को यार एक लोग क्या पूरी क्लास थी अप्रॉक्स 100 स्टूडेंट्स की, थैंक यू तनिष्क, ओके गुड। एंड तो उस क्लास में मैंने डेकोरेटर बताया, तो एक दो बच्चों को तो समझ में आया, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया, सबने बोला कि भाई क्या पढ़ा रहे हो ऐसे कैसे, और मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, उनको लगा कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ। इसीलिए जो चीज समझ में ना आए तो ये मत समझना कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वो चीज थोड़ी टफ होती होगी, इसीलिए और लोग नहीं पढ़ाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको पढ़ाऊं तो आपको एक बार, दो बार, तीन बार समझना होगा। मुझसे पूछो, मैं फिर से बता दूंगा, मुझे डायरेक्ट फोन कर लो, कॉल कर लो, मैसेज कर लो। सब लोग जानते हैं मैं सबके मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, सभी के मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, सभी कोई जानता है, ठीक है। सो क्योंकि यार मैं आप लोगों को अपना छोटा भाई कंसीडर करता हूँ, नो टीचर नो ट्रेनर, कोई स्टूडेंट नहीं, मेरी भी कोई ऐसा थोड़ी है मैं अभी तक। सर इफ में पैरेंथेसिस नहीं लगाया बिल्कुल चलेगा अनुराग तिवारी, इफ में आप पैरेंथेसिस लगाएं या ना लगाएं चलेगा, वो मैं लगाता हूँ, मैंने सबसे पहले दिन ही बता दिया था कि मैं इसलिए लगाता हूँ ताकि मुझे वो देखने में कंसीडर करने में आसानी रहती है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं कैसे ट्रीट कर रहा हूँ, एज अ
छोटा भाई, बस और कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भी आप ही की तरीके बीटेक किया हुआ, मैंने 18 पास आउट हूँ, बस यही अंतर है। तो आप जिस जगह पे, मैं उस जगह पे था आज के 5-6 साल पहले, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और कॉलेज में तो सीनियर जूनियर होते ही हैं। तो बस वही समझो सर, हमारे पास तो कोई गाइडेंस ही नहीं थी, आपसे बात कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सगुन, कोई भी कैसा भी इशू हो मुझे कॉल करो। किस फील्ड में जाना है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, डीएसए के कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, सब बता दूंगा मैं। ठीक है। अब देखो, मैं आप सबको प्राइम नंबर बताता हूं, ठीक है, लेकिन प्राइम नंबर बताने के लिए आपको मुझे एक चीज और बतानी पड़ेगी। वो चीजें कौन सी हैं? ब्रेक बताना पड़ेगा, कॉन्टिन्यू बताना पड़ेगा, एंड पास बताना पड़ेगा। ब्रेक, कंटिन्यू और पास। किसी ने पूछा था कि डीएसए भी पढ़ा दीजिए सर। ये तनिष्क फिर बैच चलेगा, तो ये पता है बैच चलेगा फिर ये अगस्त और ज्यादा चलेगा यार, अक्टूबर तक चल जाएगा फिर डीएसए और सब पूरा, अगर एमएल और सब पूरा करेंगे अगर हम लोग, ठीक है। अगस्त तक चला दें क्या, अगस्त सितंबर तक? क्या कहते हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है, सगुन करते हैं हम लोग, कुछ करेंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ, जब तक प्लेसमेंट नहीं होता तब तक तो पढ़ते रहो, 1 मिनट मत रुकना। प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। शुभ शाम में शुभ काम में देरी कैसी? यस यू आर राइट, कोई देरी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल है। और पता है, प्लेसमेंट जिसका नहीं हो रहा होगा ना, जो 4th ईयर में है प्लेसमेंट नहीं हो रहा होगा, इतना डिप्रेसिंग मोमेंट होता है। सच बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। बस आपको क्या करना है, परेशान नहीं होना, होप नहीं खोनी है। क्योंकि लास्ट में देख लेना, सबका प्लेसमेंट हो जाएगा, इसकी गारंटी है, सबका हो जाएगा। यार जब 1 महीना बचता है ना, 1 महीने या 2 महीने, और आपको लगेगा कि यार वापस घर जाना पड़ेगा, ठीक है, देव मैं समझ रहा हूँ, देव सबके सबकी सबकी मैं समझ रहा हूँ कि 4 साल मैंने बीटेक किया या मैंने एमसीए किया या बीसीए किया, और आप नहीं नहीं, आस्था भारद्वाज, आप मेरा मैसेज नहीं, आस्था, मैं सबका मैसेज देखता हूँ, हो सकता है कि मिस हो गया हो, मेरे पास बहुत से मैसेजेस आते हैं, सभी के मैसेजेस आते हैं, और इस वजह से मिस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है आस्था कि मैं मैसेज नहीं देखूंगा, सबका रिप्लाई करता हूँ। आप फिर से कर देना प्लीज, सॉरी अगर आपको ऐसा लगता है तो। देखो, तो होता क्या है कि अगर आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ है, और आपको वो एक एक दिन ऐसा चुभ रहा होता है ना, कि भाई 2 महीने बाद घर जाना है, और फिर किस मुंह से घर जाएंगे, है कि नहीं? किस मुंह से घर जाएंगे? बस यही लगता है कि 4 साल बीटेक कर लिए, घर वाले बोलेंगे, घर तो छोड़ दो, सबसे ज्यादा टेंशन होती है सोसाइटी की, रिलेटिव की, कि वो लोग क्या कहेंगे, और वो लोग एकदम तलवार लेके खड़े हुए हैं आपके सामने, ये बोलने के लिए कि तुमने पढ़ाई नहीं करी, तुमने आवारागर्दी करी वहां पे, वो बोलने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन आपने नहीं करी है, आपने पढ़ाई करी है। इस समय मार्केट ऐसा है कि आपको जॉब्स नहीं अब यहाँ पे ऑफर हो रही है। टीसीएस का सबने फॉर्म भर दिया ना, 26 अप्रैल को टीसीएस का एग्जाम है। ताने मारते हैं सर, मुझे पता है ताने मारते हैं यार अनुराग, मुझे पता है, सब लोग मारते हैं। टीसीएस इनकी टीएस, सब लोग टीसीएस का फॉर्म भर दो बेटा, जितने लोग एमसीए के हैं और जितने लोग बीटेक हैं लास्ट ईयर के। टीसीएस फ्रेशर्स को 40,000, 40,000 टीसीएस हायर करने जा रही है फ्रेशर्स को। 26 अप्रैल को उसका एग्जाम है। जाके देखो, जाके यूट्यूब में और गूगल में टीसीएस के लास्ट के 5 साल 10 साल के क्वेश्चन उठा लो, सेम क्वेश्चन पूछती है टीसीएस, सारे सारे सेम पूछती है। और पहला राउंड क्लियर करना बहुत बहुत जरूरी है, जिसमें कि आपको इंग्लिश पूछी जाएगी, मैथ्स पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी। सो भी सचान 2024 पासिंग ईयर, बेटा जिसका भी पासिंग ईयर है ना, सर मैंने तो छोड़ दिया है, एलिजिबल ही नहीं हूँ, कोई इशू नहीं है। कौन एलिजिबल नहीं है? आई थिंक, कौन एलिजिबल नहीं था भाई? नहीं तनिष्क, आपकी कोडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपको एकदम, देखो, टीसीएस का भर दो, हो जाता है, अच्छी चीज है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसकी गारंटी है कि सबका प्लेसमेंट होगा यार, और पहला प्लेसमेंट ही दिक्कत है। टीसीएस ऑनलाइन होगा, मुझे लगता है कि अगर 40,000 लोगों का होना है तो ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, वो किसी जगह पे बुला के आपका एग्जाम लेंगे, कोई उनके सेंटर्स होंगे जहां पे एग्जाम आपका लेंगे। अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, अभी 15-16 दिन है, और पहला राउंड क्लियर तो सिलेक्शन पक्का, ये लिख लेना। और ये समझ लो कि आप ही नहीं हो, 40,000 टीसीएस कर रही है हायरिंग, लेकिन पूरे इंडिया से कर रही है, सब जगह से। नहीं एमसीए फर्स्ट ईयर नहीं, एमसीए फर्स्ट ईयर नहीं, एमसीए सेकंड ईयर और बीटेक 4th ईयर और एमटेक सेकंड ईयर, इन्हीं को टीसीएस ने बोला है, और वही पहली कंपनी जो फ्रेशर्स को उठा रही, बाकी कोई उठा नहीं रही है। ये सारा फ्री है, टीसीएस एग्जीक्यूटिव फॉर्म फ्री है।
फ्री है, सारा फ्री है। टीसीएस कोई पैसा नहीं लेगी यार, इंडिया की इतनी बड़ी कंपनी आपसे 2 रुपए थोड़ी लेगी। सब फ्री है। बीटेक थर्ड ईयर नहीं, अरे बीटेक वालों को तो ऐसे भी जॉब नहीं थर्ड ईयर को, वो तो फोर्थ ईयर के लिए जॉब है जी हाँ। ठीक है, फोर्थ ईयर के लिए ही जॉब है। तो जाके उसे भर दो, भर देना। ऐसे ही मैं बताता रहूंगा किसमें किसमें जॉब्स आ रही हैं। लिंक्डइन पे जाके जॉब सर्च करो, जो जो लास्ट ईयर वाले हैं, लिंक्डइन पे जॉब सर्च करो, जिस कंपनी का नाम आ जाओ मुझे बताओ, मैं रेफर करूंगा। ठीक है, कोई भी बड़ी कंपनी आप बता दीजिए, HCL, विप्रो, टीसीएस, कॉग्निजेंट से लेके इन्फोसिस, कोई भी कंपनी हो, मुझे बताओ। मैं अपने किसी कलीग को, फ्रेंड को कुछ सर्च करके आपकी सीवी भिजवाऊंगा, रेफर कराऊंगा। क्लियर है? मैं आपकी सीवी रेफर कराऊंगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये फैसिलिटी केवल लास्ट ईयर वालों के लिए है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत टेंशन होती है, बहुत एक्सट्रीम टेंशन होती है। परेशान मत होना, ठीक है। ट्रांजिटर में लगवा दो, ठीक है। आप मुझे सीवी भेजना, कंपनी भेजना, मैं देखूंगा कि मेरी कंपनी का या फिर जो भी होगा मैं आपका रेफर करूंगा, ठीक है। अभी कुछ लोगों का मैंने HCL में रेफर कराया है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं HCL में, प्रोडक्ट मैनेजर हैं, तो उनको मैंने भेजा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग कांटेक्ट में रहिए, जिसको जिसको भी रेफर वगैरह होगा। मैं किसी भी कंपनी में जनरली हर जगह पे कोई ना कोई परिचित के हैं, सारे लोग हैं। अरे थर्ड ईयर वाले तुम लोग तो यार चुप ही रहो यार, अभी तो अभी फोर्थ ईयर की बात हो रही है, तुम लोग थर्ड ईयर की बात करते हो। टेंशन नहीं समझ रहे हो उनकी, क्या बात करते हो तुम लोग। अब सुनो, ध्यान से सुनो। सर बिल्कुल रश्मि को कॉल कर सकते हो, सभी लोग कॉल कर सकते हो, जिसको भी गाइडेंस की कोई नीड है बिल्कुल कॉल करो। बिल्कुल, फोर्थ ईयर और लास्ट ईयर, मुझे पता है यार टेंशन होती है। अब सुनो, अब देखो यहाँ का सर्टिफिकेट आप सबको लेना है, पहली चीज तो। फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हायरिंग करनी है, कैसे क्या है। सबसे पहले लिंक्डइन, और लिंक्डइन से पहले नौकरी.com, नौकरी.com पे ऐसी प्रोफाइल बनाओ कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग छूटे ही ना। ठीक है, मैं अपनी प्रोफाइल दिखाऊंगा, अपनी प्रोफाइल दिखाऊंगा। और अभी भी मैं लगभग 2 महीने से मैंने कोई लिंक्डइन नहीं, कोई भी नौकरी.com नहीं चलाया है। लेकिन अभी भी मेरे पास कम से कम 50 से ज्यादा इनवाइट इंटरव्यू के पड़े हुए हैं। 50 से ज्यादा इनवाइट फोन पे पड़े हुए हैं, मैं आपको शो कर सकता हूँ। ऐसी आपको लिंक्डइन अपनी नौकरी की प्रोफाइल बनानी है। यूट्यूब में जाओ और सर्च करो, नहीं आता तो मुझे फोन करो, नहीं आता तो फोन करो, मैं बताऊंगा कहाँ पे क्या लिखना है। क्लियर है? बिल्कुल कर सकते हो, कॉन्टेक्ट सभी लोग कर सकते हैं। अब हम लोग अपने टॉपिक पे फिर से आते हैं, ध्यान से देखना। जिसका भी फोर्थ ईयर है, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। हम लोग हैं यार, सब लोग हैं, प्लेसमेंट होगा। मैं भी यहीं से गुजरा हूँ, आप भी वहीं पे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ ही होता है। सीवी खाली है तो सीवी भर दो, सीवी में कुछ नहीं है तो सीवी भर दो। सब झूठ लिख दो, सब झूठ लिख दो कि आप बहुत बड़े डेटा साइंटिस्ट हैं और सुंदर पिचाई को तुम्ही ने पढ़ाया है, तभी वो आज इतना आगे बढ़ पाया है। ये सब लिखो कि बोल दो कि मैंने फ्रीलांसिंग करी है और सब ये चीजें मैंने बड़ी बड़ी चीजें करी हैं। कुछ भी बोल दो ना, कि बिहार सरकार को मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे काम करें। मैकेनिकल इंजीनियर छोड़ के सब लोग आईटी पे आ जाओ। अब तो बीए वाले, बीएड वाले आईटी में आ रहे हैं, तो इंजीनियर फिर भी हो। चलो, अनुज कुमार सर, आप जोक बड़ा अच्छा मारते हैं, थैंक यू अनुज। ठीक है भाई, अब हम लोग आते हैं अपने कोड पे, फिर से देखते हैं। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ फॉर लूप का, सर आपके 51 करेक्शन है लिंक्डइन पे। हाँ जी अग्रवाल, आप ठीक है। हुआ क्या था कि मेरा लिंक्डइन पहले मैं यूज करता था बहुत, वो किसी तरीके से डिलीट हो गया अकाउंट। और क्या हुआ कि मैं उसको रिट्राइव कर ही नहीं पाया। तो वो मैंने अकाउंट अभी हाल फिलहाल ही बनाया हुआ है बस। तो आप देखेंगे कि मेरे कॉलेज के अदर लोग उसमें बहुत कम है, बहुत ही कम है। तो वो मेरा अकाउंट डिलीट हो गया और वो रिट्राइव हुआ ही नहीं है, इसी वजह से लिंक्डइन पे मेरे बहुत कम कनेक्शंस हैं। लेकिन नौकरी.com आपको मेन फोकस करना है। बहुत से पोर्टल्स हैं, नौकरी.com ही नहीं, बहुत से पोर्टल्स हैं जॉब के लिए, ठीक है। बहुत से पोर्टल्स हैं बेटा जॉब के लिए। A = 5, B = 5 प्रिंट करना है, A + B, एंड आउटपुट होगा A + B, 5 + 5 10 होगा आउटपुट, ठीक है। ये इसका आउटपुट 10 आएगा, ठीक है। चलो, आप लोग यहाँ पे आ जाइए। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आपके पास में एक स्ट्रिंग है, अभी तक स्ट्रिंग का कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, सारे मैसेजेस बंद। जॉब की बात हम लोग कल करेंगे, जॉब की बात अब थोड़ी देर बात करेंगे, पहले अब क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहले क्वेश्चंस कर लो तभी जॉब मिलेगी, ध्यान से देखना। और जितने लोग फोर्थ ईयर के हैं और एमसीए सेकंड ईयर,
लिस्ट का और स्ट्रिंग का और डिक्शनरी का, इन तीन के मास्टर बन जाना है तुम्हें, ये समझ लेना। कोई सा भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछो, कहीं का भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लेना। लिंक का इसका लिस्ट का, स्ट्रिंग का और डिक्शनरी, इंटरव्यूअर फ्रेशर से बस यही तीन चीजें पूछेगा, यही तीन चीजें। अगर आप विप्रो का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको पैटर्न प्रिंटिंग आनी चाहिए। विप्रो पैटर्न प्रिंटिंग पूछेगा ही पूछेगा, एचसीएल पैटर्न प्रिंटिंग पूछेगा ही पूछेगा। मैं आपको गाइड कर रहा हूं, ध्यान रखना, सभी लोग नोट कर लेना। हाँ, दोनों नंबर मेरे ऋषभ भट्ट यही हैं। आपको विप्रो में जाना है, एचसीएल में जाना है, पैटर्न प्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर आपको किसी इंफोसिस में जाना है तो जो स्टार्टिंग का पहला एप्टीट्यूड का पेपर है, इंग्लिश का, मैथ्स का, रीजनिंग का, वो केवल पढ़ लो। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और इंफोसिस में सिलेक्शन, इंफोसिस सबको सेलेक्ट कर लेती है अगर एप्टीट्यूड निकल गया तो। ठीक है। और उसके बाद में आप लिस्ट, उसके बाद में स्ट्रिंग और तीसरा डिक्शनरी और पैटर्न प्रिंटिंग, इन चार के क्वेश्चंस कर लोगे ना, एज अ फ्रेशर एमएनसी तुमसे उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करेगी ही नहीं। और गारंटीड जॉब है, गारंटीड जॉब है टीसीएस के लिए, देख लेना। और हाँ, एक चीज बच गई है, सर्चिंग और सॉर्टिंग की मिनिमम दो दो एल्गोरिदम देख लेना। क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट और बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, ये देख लेना। ठीक है, बहुत जरूरी है। टीसीएस का मैं बता रहा हूं सभी लोग, सबसे पहला जो एप्टीट्यूड का पेपर है वो क्लियर करो। एप्टीट्यूड बहुत जरूरी है, एप्टीट्यूड हो गया तो 80% सिलेक्शन हो गया। ये है इन एमएनसीज में। क्वेश्चन देखते हैं लिस्ट का, सॉरी स्ट्रिंग का क्वेश्चन देखता हूं। और सर डीएसए, डीएसए बेटा कोई भी छोटी मतलब एमएनसीज नहीं पूछेगी। ऑल्दो कॉग्निजेंट ने मुझसे पूछा था कि आपके पास में एक डबली लिंक लिस्ट है और डबली लिंक लिस्ट में से एक नोड को डिलीट करना है, और फिर उस लिस्ट बीच से नोड था वो, बीच का नोड डिलीट करना है और फिर उसका आगे कनेक्शन आगे का आपको कंटिन्यू करना है। तो कॉग्निजेंट में टेक्निकल इंटरव्यूअर ने मुझसे ये पूछा था, लेकिन कब पूछा था? जब उसने मुझसे पूछा कि डीएसए आता है, तो मैंने बोला हाँ आता है, तब उसने ये क्वेश्चन पूछा था, अदरवाइज नहीं पूछते हैं। ठीक है। तो अब हो सकता है कि कुछ चीजें बदल गई हो फ्रेशर्स के लिए, तो लिंक लिस्ट वगैरह पढ़ लेना। लिंक लिस्ट तो एक एक तो पढ़ ही सकते हो, आप पढ़ा दीजिए सब यार, इस कोर्स में नहीं है भाई ये सब चीजें, टाइम लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, लिंक लिस्ट बहुत अच्छी चीज है, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यों, या फिर कोई दूसरा कोर्स लॉन्च किया जाए, क्या कहते हो? ठीक है, कुछ देखते हैं तनिष्क, तुम्हारी तो अच्छा है यार, तुम तो खुद से भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर में बताऊंगा, उसके पहले स्ट्रिंग पे आ जाओ, कोई बात नहीं है। बिल्कुल, एमएनसीज में सगुन दिक्कत नहीं आती कम्युनिकेशन की, लेकिन बड़ी और किसी कंपनी में जाओगे तो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, बोलने की प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे सही हो जाएगा। स्ट्रिंग पे आते हैं, मेरे पास में एक नेम है, मैं लिखता हूं नेम इक्वल्स टू सॉफ्ट प्रो, सॉफ्ट प्रो। ठीक है, मैं आपको टीसीएस क्रैश कोर्स लॉन्च कर दीजिए सर, आइडिया सही है, करना चाहिए, मतलब बच्चों के लिए जरूरी है, अच्छा सजेशन है आपका। देखिए आपने, आपके पास में एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है आपके पास में सॉफ्ट प्रो, कोई भी आप लोग स्ट्रिंग बनाएंगे उसे डबल कोट्स के अंदर में लिखेंगे। क्लियर है? कैसे लिखेंगे? स्ट्रिंग डबल कोट्स में भी चलेगी, सिंगल कोट्स में भी चलेगी, पाइथन सब में चला देता है, डबल भी चलाएगा, सिंगल भी चलाएगा। तो मैंने एक स्ट्रिंग ले ली जो कि क्या है, सॉफ्ट प्रो उसका नेम है, और उसको नेम नाम के एक वेरिएबल में मैंने सेव कर दिया। ठीक है, मेरी स्ट्रिंग का नाम क्या है, सॉफ्ट प्रो, और वेरिएबल का नेम क्या है, नेम। क्लियर है भाई? अब दिखाता हूं आपको कि स्ट्रिंग को कैसे ट्रेवर्स करोगे यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप का यूज करके स्ट्रिंग को कैसे ट्रेवर्स करना है, ध्यान से देखना। अभी तक आप क्या कर रहे थे, रेंज लिख रहे थे ना हर जगह पे, रेंज लिख रहे थे तब फॉर लूप आप यूज कर पा रहे थे। यहां पे क्या है, लिस्ट, स्ट्रिंग, सेट, डिक्शनरी और टपल, इन पांच के लिए, इन पांच के लिए रेंज फंक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो एज इट इज अपने आप उसमें आप ट्रेवर्स कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखना, लिस्ट अभी पढ़ाया नहीं है, हम लोग आगे की क्लास में करेंगे, आई होप कि कल या परसों में से जब भी करें तो उसमें कवर करेंगे। अभी देखो, नेम नाम का वेरिएबल है जिसमें एक स्ट्रिंग स्टोर है सॉफ्ट प्रो नाम की, कैसे पता चली, डबल कोट्स में लगी हुई है। ठीक है, अब आ जाओ नीचे, अब इसमें फॉर लूप लिखते हैं, मैं लिखूंगा फॉर आई, क्या है, मेरा वेरिएबल है, इन। अब देखना यहाँ पे, फॉर आई इन, आई इन में मैं क्या लिख रहा हूं, आई इन में मैं क्या लिखूंगा, नेम लिखूंगा। नेम क्या है, मेरा वेरिएबल है जिसमें कि स्ट्रिंग स्टोर है।
ठीक है। नेम नाम के वेरिएबल में मेरी स्ट्रिंग स्टोर है, जिसका जो स्ट्रिंग है क्या, उसकी वैल्यू क्या है, 100 तो अब मैं ट्रेवर्स करूंगा, इस वेरिएबल को ट्रेवर्स करूंगा। तो मैं लिखूंगा फॉर आई इन, यहां पे मैं लिख देता हूं नेम, और फॉर लूप है तो क्या लगेगा, कोलन लगेगा। कोलन लगेगा ना भाई, तो कोलन लगा दिया। कोलन लगाने के बाद में इंटर कर दिया। लेकिन इंटर करने के बाद में अब मेरा कर्सर कहाँ पे गया है, यहाँ पे, क्योंकि ये नोट पैड है। नोट पैड को नहीं पता कि कर्सर को कहाँ ले जाना है। ठीक है। जो मेरा कंपाइलर होता है ऑनलाइन उसको पता होता है, लेकिन ये नोट पैड है। तो हम क्या करेंगे, अपने आप उतना इंडेंटेशन का स्पेस मेंटेन कर देंगे। लूप के अंदर कुछ भी लिखना, फॉर लूप के अंदर आई के नीचे से लिखना शुरू करना, ताकि आपकी और मेरी समझ के लिए अच्छा रहे और एरर हम लोग आसानी से रेक्टिफाई कर सकें। क्लियर है भाई। अब देखो यहाँ पे मैं स्पेस देना शुरू करता हूँ, और देता हूँ, और देता हूँ, और देता हूँ। चलो आई तक आ जाते हैं। आई पे आ गए। आई के नीचे से लिखेंगे, कोई एरर आएगी आप भी समझ जाओगे, हम भी समझ जाएंगे। जितनी भी चीज फॉर लूप के अंदर है वो आई के नीचे से। अब देखो आई क्या है, मेरा फॉर लूप का वेरिएबल है। नेम क्या है, नेम में एक स्ट्रिंग है। अब मैं लिखूंगा, प्रिंट करा देता हूं यहाँ पे। प्रिंट किसको करा दूं, मैं प्रिंट कर देता हूं आई को। ठीक है। प्रिंट कर देता हूं आई को, और देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। ये देखो, ये मैंने कॉपी किया। चलते हैं अपने कंपाइलर पे, और कंट्रोल वी। नेम एक वेरिएबल है जिसमें की स्ट्रिंग है सॉफ्टप्रो नाम की। लूप लगाता हूं मैं फॉर आई इन नेम, नीचे आई को प्रिंट कर देते हैं और रन करा देते हैं। क्या आ रहा है भाई लिख के, दिख रहा है क्या आ रहा है। सर डायरेक्ट नोटपैड से ही रन कराइए। डायरेक्ट नोटपैड से रन तब करेगा जब मैं पाइथन का आइडियली अपने में इंस्टॉल कर लूंगा। मेरे सिस्टम पे पड़ा हुआ है तो मेरे सिस्टम पे रन हो जाएगा, लेकिन और लोगों को मैंने बोला था कि ठीक है ऑनलाइन ही रन करा लेंगे, क्योंकि इंस्टॉल कराने पे फिर कुछ लोगों की एरर आएगी, फिर कुछ और इशू होगा, तो उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। अब देखो ये क्या आ रहा है। अब देखो कि ये कैसे ट्रेवर्स कर रहा है। जो अनुराग तिवारी में एंड लगा दूंगा, एंड पैरामीटर लगा दूंगा तो एक ही लाइन पे आ जाएगा। अगर एक ही लाइन पे आ गया तो आप समझ नहीं पाओगे कि कैसे एक एक करेक्टर को उसने ट्रेवर्स किया है। इसलिए मैंने एंड नहीं लगाया है। अगर लगा दूंगा तो आप समझ, थोड़ा सा कुछ लोगों को इश्यू हो सकता है, इसीलिए मैंने नहीं लगाया। क्या करेगा आई, क्या करेगा, इस नेम वाले, जो आपने नेम दिया है, नेम पे क्या है स्ट्रिंग, इस नेम वाली स्ट्रिंग पे आएगा और पहली करेक्टर को पकड़ेगा। पहला करेक्टर क्या होगा, एस। तो जब पहले करेक्टर को पकड़ा और उसने प्रिंट एस कर दिया, तो देखो पहली बार में एस आ गया। जब पहली बार में प्रिंट फंक्शन चल गया, फिर से फॉर लूप में बात ऊपर जाएगी। अब आई कहां पे आ चुका होगा, एस से बढ़ के ओ पे आ चुका होगा। अब आई कहां पे आ चुका है, ऑल्दो जो हमारा कर्सर भी आ रहा है वो भी आई ही बना हुआ है। ठीक है। तो अब समझ में आ रहा है कि कहाँ पे आई आ रहा है। तो अब पहले था मेरा, देखो स्टार्टिंग पे एस पे था, तो इसलिए उसने पहला करेक्टर एस प्रिंट किया। दूसरे के लिए जैसे ही जब पहली बार प्रिंट आई हो गया, फिर से लूप चला, ऊपर गया। अब आई की वैल्यू बढ़ के हो चुकी है, नेक्स्ट नेक्स्ट करेक्टर पे चली जाएगी। अब वो ओ को प्रिंट कर रहा है। इसीलिए देखो कि सेकेंड बार में उसने ओ दिया। फिर थर्ड टाइम पे क्या किया, एफ को प्रिंट किया, फिर टी को, फिर पी को, फिर आर को, फिर ओ को, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को एक एक करेक्टर से उसने ट्रेवर्स किया है। समझ में आ गया। अगर आप किसी स्ट्रिंग को फॉर लूप से ट्रेवर्स करोगे तो एक एक करेक्टर ट्रेवर्स होगा, ना कि पूरी स्ट्रिंग एक साथ। ठीक है। ये चीज भाई क्लियर है। लेकिन ये इस पे किसी को डाउट है, पहले मुझे ये बताओ, किसी को डाउट है इतने पे। डॉली मिश्रा, डू यू हैव एनी डाउट इन दिस। ब्रिजमोहन, कोई डाउट नहीं है, स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना आ गया। स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना आया, आ गया। तनिष्क, तनिष्क आपका ठीक है, अच्छा है, आपको आता है। अनुराग तिवारी, जिसको नहीं आया मुझे बताओ, जिसको भी नहीं आया स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना, मैं उनको बताता हूँ। रिवर्स भी कर दे, रिवर्स में बताऊंगा। ठीक है। ओके। और किसको जानना है, हार्दिक राजपूत और ब्रिजमोहन सिंह, और किसी को डाउट है, किसी को ऐसा कोई जिसको अभी तक समझ में नहीं आया, एनीवन हियर।
कोई है जिसको समझ में नहीं आया? सर प्राइम नंबर वाला बता रहे थे, बिल्कुल बताऊंगा प्राइम नंबर वाला, मैं बस इसके जस्ट बाद ही बताने जा रहा हूँ। ब्रेक, कंटिन्यू और पास बता दूं, इसके बाद प्राइम नंबर उसी का एग्जांपल है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से आप लोग इसको देखो, फिर स्ट्रिंग के और क्वेश्चंस करेंगे। पहले ब्रेक, कंटिन्यू, पास बता के प्राइम नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर ये बताने, फिर स्ट्रिंग तो बहुत अच्छे से चलेगा, बहुत आगे तक चलेगा। इसी पे तो नौकरी लगनी है, स्ट्रिंग पे ही तो जॉब लगनी है सर। इसको रिवर्स में कैसे प्रिंट करेंगे, रिवर्स में आपको बता दूंगा, ठीक है। len फंक्शन यूज करके इसकी लेंथ ले लेंगे और बैक ट्रेवर्स करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसकी चिंता मत करो, रिवर्स करना। और अभी स्ट्रिंग को तो, अभी स्ट्रिंग पे बिल्कुल मत सोचो, स्ट्रिंग का अभी टॉपिक लिस्ट जैसा ही मैंने पढ़ाया ना, फिर स्ट्रिंग पे आएंगे। और फिर स्ट्रिंग आप ऐसे करोगे ना, रिवर्स से लेके जो जो स्ट्रिंग में कैसा भी ऑपरेशन, स्ट्रिंग का कैसा भी ऑपरेशन। अभी तो केवल मैंने आपको फॉर लूप से स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना सिखाया है। बाकी तो आप तो जब स्ट्रिंग में पढ़ाऊंगा तो आप स्ट्रिंग को तोड़ मरोड़ के एकदम उखाड़ दोगे, ठीक है। स्प्लिट करना, ज्वाइन करना, फॉर्मेटिंग करना स्ट्रिंग की, एक एक कैरेक्टर की, एक एक कैरेक्टर जहां मन चाहोगे वहां रखना सीख जाओगे। प्रिंट में आई के साथ एंड कैसे लगाते हैं देखो, जिसको एंड नहीं आता है ये मैं रिवर्स करना बताऊंगा, लेकिन आपको जब लिस्ट के साथ बताऊंगा तो लिस्ट स्लाइसिंग से स्ट्रिंग एक लाइन पर रिवर्स हो जाएगी, स्लाइसिंग के थ्रू, ठीक है। अब देखो मैं आपको स्लाइसिंग का थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। एक बना देता हूं न्यू स्ट्रिंग, ये एक वेरिएबल मैंने बनाया, इक्वल्स टू नेम, यहां पे मैं लिख देता हूं कोलन कोलन -1, ठीक है। अब देखो सब कुछ हटा देता हूं मैं, प्रिंट कर देता हूं न्यू स्ट्रिंग, ठीक है। ये कर देता हूं कमेंट, ये कमेंट कर देता हूं, ये कर देता हूं कमेंट। अब देखो यस ये स्लाइसिंग है, ठीक है, यस ये दिस इज स्लाइसिंग, ठीक है। देखो स्ट्रिंग रिवर्स हो गई, जो आपने सॉफ्ट प्रो दिया था रिवर्स होके लिख के आ गया पूरा। ये सारी चीजें बताऊंगा मैं, सारी बताऊंगा। लेकिन जब स्ट्रिंग का टॉपिक आएगा, स्ट्रिंग का टॉपिक हम लोग लिस्ट जैसे ही करेंगे, लिस्ट से तुरंत जुड़ा के करेंगे, सेट टपल बाद में करेंगे, क्योंकि लिस्ट की फंक्शनलिटी और स्ट्रिंग की फंक्शनलिटी सेम है, इस वजह से। तो अभी अभी मैंने आपको कल फॉर लूप कैसे ट्रेवर्स करता है किसी स्ट्रिंग को, इसलिए इसको बताया है, ठीक है। जिसको नहीं आया समझ में, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये तो मैं अभी आपको बता ही नहीं रहा हूं। आपको मैं केवल ये बता रहा हूं कि कैसे फॉर लूप यूज करेंगे, ठीक है। लूप से रिवर्स कैसे करेंगे, आपको एलियन फंक्शन से यूज करके, चलो मैं आज बता ही दूंगा कैसे लूप से रिवर्स करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग को लूप से रिवर्स करा देंगे, ठीक है। अब रुक जाओ, पहले मैं ब्रेक, कंटिन्यू और पास बता देता हूं। स्ट्रिंग को यहां पे यूज करना आ गया, स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग को कैसे आप ट्रेवर्स करेंगे ये आ गया। अब मैं लूप से आपको स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना दिखाता हूं। नहीं, आपने एक तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग का नेम लिख दिया तो स्ट्रिंग ट्रेवर्स हो गई, जिस वेरिएबल में स्ट्रिंग सेव थी। अब रेंज फंक्शन से स्ट्रिंग को कैसे ट्रेवर्स करेंगे, जब रेंज फंक्शन से आप स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर लोगे, जैसे ही ट्रेवर्स कर लोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि रेंज फंक्शन से स्ट्रिंग रिवर्स कैसे होगी। अब देख लेते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन अभी आया उसको करते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले फॉर लूप का यूज करके आपने स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर लिया है। अब हम देखते हैं कि अगर हम स्ट्रिंग का नेम ना लिख के रेंज फंक्शन का यूज करके हाउ टू ट्रेवर्स अ स्ट्रिंग, ध्यान से देखना, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। टॉपिक क्या है, हाउ टू ट्रेवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग रेंज फंक्शन, ठीक है। रेंज फंक्शन में कैसे ट्रेवर्स करेंगे। अब आप लोग ये बताओ, रेंज फंक्शन में जो भी चीज हम लोग दे रहे थे, जो कुछ भी आप पास कर रहे थे, वो इंटीजर होता था, बोलो सोचो, इंटीजर होता था ना। आपने 4 दिया था, आपने 5 दिया था, आपने 2,11 दिया था, कुछ भी दिया था, लेकिन जो भी दे रहे थे वो इंटीजर ही दे रहे थे ना। इंटीजर दे रहे थे कि नहीं, पहले इतना बताओ, जब तक नहीं बताओगे तब तक तो भाई फिर आगे नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। इंटीजर दे रहे थे, ठीक है, चलो, ओके। अब देखो ध्यान से, मैं आपको एक बता रहा हूं फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन है। उस फंक्शन को कहते हैं LEN, मतलब किसी की भी आप लेंथ ले सकते हो, किसी भी स्ट्रिंग की,
किसी भी, ये जो एलियन फंक्शन है ये किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ के लिए ही है। तो ये स्ट्रिंग की लेंथ लेगा, ठीक है। एलियन एक फंक्शन है जो कि किसके लिए लगेगा, ये किसी स्ट्रिंग की लेंथ आपको बता देगा, ये किसी लिस्ट की लेंथ बता देगा, ये किसी टपल की लेंथ बता देगा, ये किसी सेट की लेंथ बता देगा, ये किसी डिक्शनरी की लेंथ बता देगा। जितने लोगों को लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी नहीं आता है, बिल्कुल नहीं परेशान होना। कल तो हो सकता है कि अगर स्टार्ट हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज अगर स्टार्ट नहीं होगा, नहीं आदित्य कुमार ऐसे नहीं लिखेंगे, नहीं नेम डॉट लेंथ नहीं, लेंथ के अंदर इसको हमें पास करना पड़ेगा, एलियन के अंदर इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है, बाहर नहीं। तो देखो लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी बाय डिफॉल्ट पाइथन के अपने बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, या फिर ये कह सकते हो कि कलेक्शंस हैं डेटा के, कलेक्शंस ऑफ डेटा हैं। तो जब हम लोग करेंगे तो फिर आपको देखना कि आपको केवल और केवल लिस्ट में ही मजा आएगा काम करने में, डिक्शनरी पे ही मजा आएगा। आप अभी तक लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं था, लिस्ट इतनी अच्छी चीज है। किसी भी डेटा टाइप, अभी तक मैंने एरे हो, स्ट्रिंग हो या कुछ भी हो, मुझे सबसे अच्छा लिस्ट और डिक्शनरी ही लगते हैं, बहुत अच्छे, इतनी फंक्शनैलिटीज हैं। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस पाइथन के इसी पे हैं। जो भी पाइथन जानता होगा वो जानता होगा कि लिस्ट में ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और डिक्शनरी में ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, और हैश मैप, हैश सेट, वो सारा इसी में तो है। जावा अगर किसी ने पढ़ी होगी तो हैश मैप का कॉन्सेप्ट होता है, हैश सेट होता है, हैश मैप जो होता है ना, पाइथन में डिक्शनरी है, अलग से कुछ नहीं होता। हैश सेट होता है जावा में, यहाँ पे सेट है, हैश सेट नहीं है। सब बताऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। अब देखो, अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, LEN फंक्शन का यूज करके, हाँ देखो कुछ लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जावा में होता है, बिल्कुल होता है, जिसको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, सबको पढ़ाऊंगा, एक साथ चल रहे हैं बस, ठीक है। कुछ लोग पूछ लेते हैं उससे रिलेटेड चीजें, तो मैं ये नाम ले रहा हूं, आप लोग घबराइएगा नहीं कि ये सब क्या नाम ले लिया, इसलिए मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये हटा देता हूं। देखो एलियन फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ ले लेगा। अगर मेरी स्ट्रिंग है, ध्यान से देखना, अगर मेरा स्ट्रिंग है, मैंने लिखा हुआ है नेम, ठीक है, नेम, NAME, नेम इक्वल्स टू, मैं यहां पे लिखता हूं सॉफ्ट प्रो, सॉफ्ट प्रो, ठीक है। तो नेम मेरा वेरिएबल है जिसमें कि मेरी एक स्ट्रिंग सॉफ्ट प्रो डेटा मेरा सेव है। अब अगर मैं चाहता हूं कि इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं एक ln नाम का वेरिएबल बना लेता हूं। देखो ln नाम का वेरिएबल बनाता हूं, इस वेरिएबल में सेव कर देता हूं क्या, लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ हुज, नेम, लेंथ ऑफ नेम। नेम क्या था, नेम एक वेरिएबल था जिसपे कि सॉफ्ट प्रो सेव था। और तो अगर मैं लिखता हूं LEN मतलब लेंथ ऑफ नेम, नेम में क्या लिखा था सॉफ्ट प्रो, तो काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है भाई, 7। तो LN में क्या सेव हो जाएगा, LN में क्या सेव हो जाएगा, 7 आ जाएगा, LN में 7 आ जाएगा ना, ठीक है। चलो मैं इतना आपको चला के दिखाता हूँ क्या आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सब कुछ हटा दो, एलियन फंक्शन आपको दिखाता हूँ। आपके पास में एक नेम नाम की स्ट्रिंग थी, उसमें लिखा हुआ था SOFTPRO, सॉफ्ट प्रो आ गया। मैं इंटर करता हूँ, LN नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें इसकी लेंथ को स्टोर कर दूंगा, ठीक है। तो क्या लिख देता हूँ LEN, ये फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर नेम नाम का वेरिएबल पास कर दिया, और इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, सॉफ्ट प्रो, ठीक है। तो जो सॉफ्ट प्रो की लेंथ होगी वो LN नाम के वेरिएबल में, सॉफ्ट प्रो की वैल्यू LN नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएगी। अब क्या करते हैं, इस LN को प्रिंट करा देता हूं मैं, प्रिंट LN, ठीक है, प्रिंट LN, इंटर कर दो। लेंथ कितनी आ गई, लेंथ 7 आ गई लेंथ 7, ठीक है। अब जब तुम्हारे पास में लेंथ आ गई है, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ आ गई है, अब तुम रेंज फंक्शन लगा सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास में इंटीजर आ चुका है। जब तक इंटीजर डेटा नहीं है आपका लेंथ, रेंज फंक्शन चलेगा नहीं। तो अब जब लेंथ आ गई तो रेंज फंक्शन कैसे चलाएंगे, ध्यान से देखना। अब देखो क्या करते हैं, यहां पे नीचे आ जाओ, प्रिंट एलन तो करने की जरूरत है नहीं, लेंथ क्या करेंगे छोड़ दो। हमें इस स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना है यूजिंग, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन है ट्रेवर्स a string using range यूजिंग अ रेंज फंक्शन। ठीक है, तो रेंज का यूज करके किसी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये नोट कर लेना, यही रूल्स होते हैं। सबसे पहले उस स्ट्रिंग की लेंथ को ले लो। मैंने लेंथ ले ली, एलन नाम के वेरिएबल में सेव करा ली, एलन नाम के वेरिएबल में सेव हो गई। अब हम रेंज फंक्शन को लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, फॉर, स्पेस दे देता हूं थोड़ा सा यहाँ पे, इंटर करके देखो, मैं लिखता हूं फॉर आई इन, अब देखो RANGE, फॉर आई इन रेंज ऑफ व्हाट, रेंज ऑफ व्हाट, रेंज में उस चीज को पास कर दो, लेंथ को, जो स्ट्रिंग है ना उसकी लेंथ को यहाँ पे पास कर दो। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे LN। ठीक है, LN की वैल्यू कितनी है, LN की वैल्यू कितनी है, देखो LN की वैल्यू है आपकी 7। अभी मैं चलो इटरेट करके दिखाता हूं। आप जानते हैं कि मैं ड्राई रन, सारे सारे क्वेश्चन ड्राई रन करता हूं, इसको भी करेंगे। पहले एक बार प्रिंट करके दिखाता हूं। ठीक है, पहले आई को प्रिंट कर देते हैं, फिर मैं आपको ड्राई रन करके दिखाता हूं। ठीक है, अब देखो फॉर आई इन रेंज ऑफ LN, प्रिंट कर दो आई। क्या ये आई प्रिंट होगा, ये आई प्रिंट नहीं होगा। आपको क्या करना है, नेम में नेम ऑफ आई प्रिंट करना है। अब ये कैसे काम करेगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैंने इतना लिखा, इसको मैं रन करा देता हूं। अब देखो सॉफ्ट, SOFTPRO, एक एक चीज आ गई, एक एक चीज प्रिंट हो रही है। ठीक है, SOFTPRO। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि आई की जगह पे नेम ऑफ आई क्यों लिखा, नेम ऑफ आई क्यों लिखा ना, ये लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। अब देखो तुम्हारे हिसाब से क्या आई लिख दें, आप लोगों को लग रहा होगा ना कि आई लिख दें, आप लोगों को ये लग रहा है ना कि किसी स्ट्रिंग में केवल आई लिख दो और चल जाएगा। अब देखो कि मैं आई लिख देता हूं। ठीक है, आई मैं लिखता हूं, ध्यान से देखना, मैं लिखता हूं यहाँ पे केवल आई प्रिंट करता हूं, आई, और यहाँ पे बंद करता हूं। लेकिन ध्यान से देखो, रेंज में LN को पास किया है, LN की वैल्यू कितनी है, 7, LN 7। तो अगर तुमने लिखा रेंज ऑफ 7, तुम ध्यान से बोलो, अगर तुमने लिखा रेंज ऑफ 7, अगर तुमने लिखा रेंज ऑफ 7, तो वो क्या क्या वैल्यू देगा, खुद ही सोच लो। पहली वैल्यू 0 देगा, फिर 1 देगा, फिर 2 देगा, फिर 3 देगा, फिर 4 देगा, फिर 5 देगा, फिर 6 देगा, फिर 7 तो नहीं देगा, 6 तक देगा। 0 से लेकर 6 तक की वैल्यू देगा ना आपको। तो देखना क्या प्रिंट करेगा, तो आई की पहली वैल्यू 0 होगी, दूसरी वैल्यू 1 होगी, तीसरी 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। देखो क्या देगा, देख लो, देखो क्या दे रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 दे रहा है ना। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम स्ट्रिंग के अंदर तो गए ही नहीं, तुमने स्ट्रिंग की लेंथ को केवल ले लिया, और स्ट्रिंग की लेंथ थी 7, तो तुमने एक रेंज फंक्शन चला दिया 7 तक का। तो भाई रेंज ऑफ 7 क्या होगा, 0 से लेके 6, 0 से लेके 6, तो उसने 0 से लेके 6 तक की वैल्यू प्रिंट कर दी, 0 से लेके 6 प्रिंट कर दिया। लेकिन भैया हमें 0 से लेके 6 नहीं प्रिंट करना था, हमें स्ट्रिंग की वैल्यू प्रिंट करनी थी, स्ट्रिंग के एक एक करेक्टर को प्रिंट करना था। तो कैसे होगा, ध्यान से देखना। जब आप चाहते हैं, अच्छा इस टॉपिक को पहले मैं यहां पे बता देता हूं, ध्यान से देखो, इंडेक्सिंग कैसे होती है, हाउ इंडेक्सिंग वर्क्स। अब देखो, आपकी जो स्ट्रिंग है, नेम नाम से आपने स्ट्रिंग बनाई थी, और क्या था, SOFTPRO। अब ध्यान से देखो भाई, ये ऊपर मैं सबकी इंडेक्सिंग लिख रहा हूं। जो पहला एस है ना, जो पहला एस है, जो कभी भी कोडिंग में क्या होता है, जो पहला करेक्टर होता है ना, उसकी इंडेक्सिंग हमेशा 0 होती है। यहाँ पे 0 से शुरू होगा, 1 से शुरू नहीं होता है, 0 से शुरू होता है। तो जो एस है, इसकी इंडेक्स क्या है, 0। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा स्पेस दे देता हूं वरना ये आपको शायद दिखे ना सही से। अब देखो, एस का क्या है, 0, ओ का क्या है, ओ की इंडेक्सिंग क्या है, 1,
ओ की इंडेक्सिंग 1 है। थोड़ा सा मैं देखो यहाँ पे स्पेस दे रहा हूं ताकि आप लोग समझ सकें कि किसकी इंडेक्सिंग क्या है, अदरवाइज वो फिर एरर आएगी, आप एरर नहीं आएगी लेकिन आपको समझने में इशू हो सकता है। अब देखो एस की इंडेक्स थी 0, ओ की इंडेक्स थी 1, ठीक है। उसके बाद में एफ की इंडेक्स क्या है 2, फिर क्या है एफ की इंडेक्स है 2, टी की इंडेक्स क्या है 3, पी की इंडेक्स क्या है 4, आर की 5 और ओ की 6, ठीक है। लेंथ कितनी थी, लेंथ कितनी थी 7 थी लेंथ, ठीक है। और इंडेक्स कहां से, 0 से स्टार्ट हुई, पहला करेक्टर 0 था, 0 इंडेक्स पे सेव था, और 0 से लेके 6 इंडेक्स तक उसमें वैल्यू थी, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6। तो जो एस है ना वो किस पे है, एस क्या है इंडेक्स ऑफ 0। तो अब यहाँ पे सब लोग ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं लिखने जा रहा हूं। पहले बताओ कैसे देखोगे, स्पेस भी काउंट कर लेगा, यस स्पेस भी काउंट करेगा, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है केवल, केवल ये मैंने स्पेस इसलिए आपको बीच में दिया है, ये कॉन्कैटिनेटेड है, आपस में जुड़ा हुआ है, मैंने केवल और केवल आपको समझाने के लिए कि 0 एफ पे आ रहा, जो ओ है ये 1 पे आ रहा, F2 पे आ रहा, T3 पे आ रहा, बस केवल इसलिए लिखा है, ठीक है। इस पे कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे लिखता हूं, मुझे बताओ आप लोग, अगर मैं देखो, अगर मुझे इस स्ट्रिंग के केवल 0th इंडेक्स पे क्या लिखा है उसको एक्सेस करना है, अगर मैं चाह रहा हूं कि मेरी इस स्ट्रिंग में 0 नंबर इंडेक्स पे क्या लिखा है, तो मैं ऐसे लिखूंगा, स्ट्रिंग का वेरिएबल का नाम लिखूंगा, मैं लिखूंगा NAME, स्ट्रिंग के वेरिएबल का नाम। तो मेरी सॉफ्ट प्रो जो स्ट्रिंग थी ये किस वेरिएबल पे सेव थी, नेम पे सेव थी, नेम नाम के वेरिएबल पे। तो मैं पहले वेरिएबल का नाम लिखूंगा नेम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट आपको लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। फिर से देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, पहले ध्यान बोलो, सभी लोग ध्यान से, कैसे देखेंगे ध्यान से, तो बोलो भाई ध्यान से, जल्दी बोलो, थम्स अप करो, कुछ करो, वन प्रिंट करो, डॉट करो, कुछ करो, नहीं तो फिर आगे नहीं। तगन पराशर ओके गुड, खुशी शर्मा गुड, कुछ अभी ज्यादा लोगों का नहीं है, रश्मि ओके गुड, ठीक है। अभिषेक यादव गुड, ओके अभिषेक, ठीक है। सभी लोग, सभी लोग मतलब स्क्रीन की तरफ देख रहे हो ना, अब मैं बताता हूँ सुनो, चलो देखो भाई, हाँ हार्दिक गुड चलो, हार्दिक और सौम्या मिश्रा, सब लोग ध्यान से देखना, कितने टाइम तक क्लास चलेगी, अरे क्लास को छोड़ो यार, सौम्या मिश्रा तुम क्लास के टाइम छोड़ो, पढ़ने में मजा आए तो ठीक है, नहीं मजा आए तो फिर बंद कर दे, उसमें क्या दिक्कत है, पढ़ने में मजा आ रहा तो देखो। क्लास का टाइम तो, मुझे तो भाई जब क्लास शुरू होती है बंद करने का मन नहीं करता, 7 पर ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा, 7 तो बज गए भाई, 7 हो गए, ऑफिस स्टार्ट हो गया सबका। अब देखो ध्यान से देखना, अब कोई कोई मैसेज नहीं, अगर मैं चाह रहा हूं कि मेरी इस स्ट्रिंग के 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है वो एक्सेस करना है, तो आप लिखेंगे नेम, अपने स्ट्रिंग के वेरिएबल का नेम, उसके बाद में आप लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, नेम, उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट, नेम क्या है वेरिएबल है जहां पे स्ट्रिंग सेव है। अब यहाँ पे आप इंडेक्स का नाम नंबर दे दो, अगर मैंने यहाँ लिखा 0, तो ये जानते हो आउटपुट में तुम्हें क्या रिटर्न करेगा, ये बेटा तुम्हें रिटर्न करेगा एस, ठीक है, क्लियर है। अगर मैंने लिखा नेम, वेरिएबल के अंदर अगर मैंने यहाँ पे पास किया 1, ठीक है, तो मतलब नेम जो स्ट्रिंग है इसमें इंडेक्स नंबर 1 पे क्या पड़ा हुआ है, इंडेक्स नंबर 1 पे क्या पड़ा हुआ है, यस। ये किसने लिखा है यार, ये नेगेटिव पॉजिटिव कौन है, यस टू यू डायरेक्ट मैसेज पॉजिटिव सॉफ्ट प्रो, यस बिल्कुल ठीक है, यस सही है आपका, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है इसमें इंडेक्स नंबर 1 पे क्या आएगा, इंडेक्स नंबर ओ 1 पे ओ आएगा, फिर मैं लिखता हूं नेम जो कि मेरी स्ट्रिंग का वेरिएबल है, उसके बाद में फिर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं 5, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पे 5 पास करता हूं, मतलब कि 5 पे क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स नंबर 5 पे क्या पड़ा हुआ है, ध्यान से देखो, नेम वेरिएबल में जो स्ट्रिंग है इसके इंडेक्स नंबर 5 पे क्या पड़ा हुआ है, आर पड़ा हुआ है बेटा, आर पड़ा हुआ है, इंडेक्स नंबर 5 पे आर लिखा हुआ है। तो नेम स्ट्रिंग में 5 नंबर इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, आर पड़ा हुआ है, तो ये क्या आ गया, आर आ गया। अगर मैं यहां पे लिख दूं, अब बताना, अगर मैं यहां पे लिख दूं
यहां पे लिख देता हूं 3। ठीक है, अब बताओ क्या आएगा। नेम वेरिएबल जो कि स्ट्रिंग है, इसमें इंडेक्स नंबर 3 पे क्या लिखा हुआ है, 0 1 2 3। 3 पे क्या पड़ा हुआ है, टी पड़ा हुआ है। ओके देव, गुड। ठीक है, टी पड़ा हुआ है। तो सबको इंडेक्सिंग समझ में आ गई कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कैसे एक्सेस करेंगे। यही लॉजिक लगाने चलते हैं हम लोग अपने कोड पे, जहां पे रेंज फंक्शन का यूज करके आप स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर रहे थे। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, ठीक है, लगा दें। यही लॉजिक लगाया जाए, क्या कहते हो। जोर से बोलो, जोर से बोलो क्या, जोर से बोलो जय माता दी। जोर से तो जय माता दी बोलते हैं ना यार। चलो ठीक है। ओके, लॉक कर दिया जाए, लॉक कर देते हैं भाई। देखो अब मैं क्या करता हूं, जब मैंने यहां पे सबसे पहले क्या किया है, स्ट्रिंग की लेंथ को ले लिया, एलियन फंक्शन का यूज करके इस लेंथ को एलन नाम के वेरिएबल पे सेव कर लिया, जो ये लिखा हुआ है। इस एलन को रेंज फंक्शन में मैंने यहां पे पास कर दिया। इस एलन को कहां पे पास कर दिया, रेंज में आपने पास कर दिया। तो अब क्या होगा, 0 से स्टार्ट करेगा बाय डिफॉल्ट आई, और जाएगा कहां तक, देखो रेंज ऑफ 7 में क्या करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा 6 तक जाएगा। और इसमें देखो इंडेक्सिंग यही तो होगी, 0 नंबर इंडेक्स पे एस होगा, 1 नंबर इंडेक्स पे ओ होगा, फिर एफ होगा, फिर टी होगा, फिर पी होगा, फिर आर होगा। तो हमें क्या करना है, आई जो है ना आपका, वो इंडेक्स नंबर की तरीके इस बार काम करेगा स्ट्रिंग में। इस बार इंडेक्स नंबर की तरीके काम करेगा। जब रेंज में आप लेंथ को देंगे तो इंडेक्स नंबर की तरीके यूज करना है। मैं लिखूंगा, मेरा स्ट्रिंग किस पे थी, नेम नाम के वेरिएबल में थी। नेम नाम का वेरिएबल लिखना है, आपको फिर से डबल कोट्स लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना है, इसके अंदर आपको पास कर देना है आई। क्योंकि आई ही एक ऐसी चीज है जो पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। ठीक है, 7 नहीं है, 7 नहीं है, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या है, 0 से लेके 6 तक है। और नेम ऑफ आई क्या, नेम वेरिएबल में अगर 0 पास करोगे तो पहली बार में एस आएगा, फिर जब 1 पास करोगे तो ओ आएगा, फिर जब 2 करोगे तो एफ आएगा। तो बस इसका ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर दो और इसको करा दो रन। क्या आ गया, सॉफ्ट प्रो लिख के आ गया भाई, सबका सबका लिख के आ गया। क्या इसमें मुझे एक एक इटरेशन लिखने की जरूरत है, कोई है जिसको समझ में नहीं आया, इज हियर एनीवन जिसको समझ में नहीं आया, अ सिंगल पर्सन जिसको समझ में ना आया हो तो मैं लिख देता हूं इटरेशन। अदरवाइज मैं इसको रिवर्स करना सिखाता हूं आपको। ठीक है, मैं इसको रिवर्स करना सिखाता हूं, ध्यान से देखो। ये कॉपी कर दिया है मैंने यहाँ पे, अब देखो रिवर्स करना सीखते हैं। कोई है जिसको समझ में नहीं आया, ये आ गया है, जल्दी से बोलो, फिर मैं स्ट्रिंग को रिवर्स करना सिखाता हूँ। यहाँ पे ट्रेवर्स की जगह पे मैं लिखूंगा रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग रेंज फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, ओहो कहाँ चले गए भाई तुम, कहाँ चले गए, इधर आओ जल्दी से। रिवर्स, हट जाओ भाई, जाओ जाओ, रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग रेंज फंक्शन। और ये चीज एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रही पता है ना, आगे कमेंट के लिए हैश लगा हुआ है। बोलो भाई, हैश लगा हुआ है, समझ में आ रहा है ना। हैश कमेंट के लिए लगता है, मल्टी लाइन कमेंट के लिए क्या करते हैं, 3 बार सिंगल कोट्स ऊपर और 3 बार सिंगल कोट्स नीचे। ये क्लियर है ना। अब देखो सोबू सचान, अब मुझे रिवर्स करना है। तो रेंज फंक्शन में अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट 0 से लेके 6 तक जा रहे हैं, 0 से लेके 6 तक जा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, 6 से लेके 0 तक आना है। कहां से कहां तक आना है, 6 से लेके 0 तक आना है। क्लियर है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, जो मेरी लेंथ है एलन है, वो तो 7 है। एलन की वैल्यू क्या है, ये सादित राइट एकदम सही है। एलन की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एलन, एलन की वैल्यू तो 7 है। लेकिन इस स्ट्रिंग के अंदर 7th इंडेक्स है ही नहीं। क्यों नहीं है, देख लो भाई। लेंथ इसी सॉफ्ट प्रो की तो 7 आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7, लेंथ तो 7 है। बट इसमें
अगर मैं लिख दूं कि डायरेक्ट नेम के अंदर अगर मैं लेंथ को पास कर दूं, 7 को पास कर दूं, तो 7 इंडेक्स पे कुछ नहीं है। जो इंडेक्स होती है वो लेंथ से एक कम होती है हमेशा, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है और लेंथ 1 से स्टार्ट होती है। फिर से सुनना, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है और लेंथ 1 से स्टार्ट होती है, तो लेंथ जो होगी ना वो इंडेक्स से हमेशा एक ज्यादा होगी। क्लियर है? लेंथ जो है इंडेक्स से एक ज्यादा होगी, तो जब हम लेंथ को रेंज में पास करेंगे तो एक माइनस करके लिखेंगे। अभी देखना, अगर समझ में नहीं आता तो कल फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब देखो ये, देखो यहां पे मैं लिखता हूं ln, ln-1, ln-1, कॉमा लगाता हूं। कहां तक लेके जाना है मुझे? कहां तक लेके जाना है भाई मुझे? मुझे लेके जाना है 0 तक लेके जाना है, ठीक है? उसके बाद कॉमा लगा के कर देता हूं -1, ठीक है भाई? इतना लगा दिया। अब देखो आगे कर देता हूं Ctrl+V, ठीक है? ये सब हटा दो। अब देखो रेंज ऑफ 7 क्या था? 7 क्या थी? लेंथ। अब मैं क्या कर रहा हूं, ln-1, ln-1 क्या है? लेंथ थी 7, ln-1 मतलब कि 6, 6 नंबर इंडेक्स से शुरू करना है। कहां से शुरू करना है? इंडेक्स नंबर, इंडेक्स ध्यान से सुनना सभी लोग, इंडेक्स नंबर 6 से शुरू करना है और कहां पे आके रुकना है? ये 0 लिखा हुआ है ना, 0 से एक पहले पे रुकना है, तो 6 से शुरू करो और 1 पे आके रुक जाओ। लास्ट वाला जो करेक्टर है आपका नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पे आप 0 पे आके रुक जा रहे हैं। मेरी बात को समझो, जितने लोगों ने कोड लिखा है मैं सबकी बात को सुन लिया, ठीक है? सभी लोग ठीक कह रहे हो, लेकिन 0 पे, 0 से एक पहले रुक जाना है आपको, तो वो 1 तक ही तो प्रिंट कर रहा होगा। आप, मैं समझ गया कि आपने निगेटिव में -1 दे दिया कि 6 से शुरू किया, फिर 5, 6 नंबर इंडेक्स पे पहले प्रिंट किया तो उसने 0 प्रिंट कर देगा, फिर 5 नंबर पे आर को कर देगा, फिर पी कर देगा, फिर टी कर देगा, फिर ऐसे कर देगा। आई इस बार कहां से शुरू कर रहा है? आई इस बार शुरू कर रहा है ln-1। ln-1 कितना है? 6, तो वो इंडेक्स नंबर 6 की चीज को सबसे पहले उठाएगा। इंडेक्स नंबर 6 पे क्या लिखा हुआ है? ओ, तो वो ओ को सबसे पहले प्रिंट करेगा, ठीक है? सेकंड नंबर पे क्या करेगा? 6 से एक को माइनस कर देगा, क्योंकि स्टेप -1 हो रहा है, तो क्या करेगा? इंडेक्स नंबर 5 की चीज को उठाएगा और आर को प्रिंट कर देगा, लेकिन ये एस को प्रिंट नहीं करेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये एस को प्रिंट नहीं करेगा। रन करा के दिखाता हूं, ध्यान से देखो भाई। क्या इसमें एस आ रहा है लास्ट में? देखो इसने क्या किया, ओ से प्रिंट किया, ओ जो पहला नंबर है ओ यहां पे आ गया, फिर इसने आर जो दूसरा नंबर है आर यहां पे आ गया, जो पी तीसरा नंबर है पी आ गया, टी आ गया, एफ आ गया, ओ आ गया, और ओ के बाद में क्या एस आया क्या? बोलो भाई, बोलो जादू। नहीं आया ना? फिर क्या करें? नहीं आया तो क्या करें? अब देखो, अब यहां पे -1 कर दें, हाँ? ये कहना है आप लोगों का। चलो, तो कुछ लोगों का कहना है कि भाई -1 कर दो फिर कुछ हो सकता है। -1 कर देते हैं, जो कहोगे वो मैं लिखता हूं, रन सब कुछ होगा, ये भी है। अब यहाँ पे -1 लिख देते हैं, बंद कर देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं कोलन, ठीक है? आ गया? बोलो भाई, आया कि नहीं आया ये बोलो। आ गया? जिसने जिसने भी -1 बोला था, एक्सीलेंट, ठीक है? इस चीज को समझना कि यहाँ पे -1 लिखेंगे तो 0 तक जाएगा। जिसने जिसने बोला था, फिर ध्यान से सुनना, मैं ये कह रहा हूं शगुन, कि अगर आप यहाँ पे, अगर आप 0 लिखोगे ना बेटा, अगर आप 0 लिखोगे तो 0 इंडेक्स से एक पहले इंडेक्स 1 पे वो रुक जाएगा। अगर आपने यहाँ पे 0 लिखा, मतलब जो पहला होता है रेंज फंक्शन में, तो ln-1 से तो स्टार्ट करेगा। ln-1 क्या है? ln की वैल्यू है 7, यहाँ पे लिख लो। देखो यहाँ पे लिखो ln की वैल्यू कितनी आएगी?
अगर मैं 100 की काउंट करूंगा तो 7 आएगी, आपको मैंने प्रिंट करके भी दिखाया है। तो ln की वैल्यू आ गई 7। अब वो रेंज फंक्शन चल कहां से रहा है, 7 - 1, मतलब कि इंडेक्स नंबर 6 से, क्योंकि जो इंडेक्स होती है वो एक उससे कमी होगी ना लेंथ से। अगर आपकी लेंथ 7 है तो लास्ट वाली जो इंडेक्स होगी वो 6 होगी। अगर आपकी लेंथ 50 है, लेंथ अगर 50 है तो लास्ट वाली इंडेक्स क्या होगी, 49 होगी। खुशी सर अगर -2 लिख दिया होता तो बेटा नहीं जाता, एरर आ जाती, ठीक है। अच्छा, ओ प्रिंट, ओ के ऊपर वो रिवर्स हो गया, देखो एस के बाद में फिर वो ओ पे आ गया, वो रिवर्स चल रहा है। यहां से आके ओ पे फिर रिवर्स आ रहा है। अभी आप रुक जाइए, वो फिर से रिवर्स कर गया, ठीक है। अगर आप -3 लिख दोगे तो फिर आप प्रिंट कर देगा। तो ऐसे करके सर्कल घुमाता जा रहा है रेंज। अब देखती जाओ। अब रुक जाओ सभी लोग, कोई कोई कमेंट नहीं। जब टीचर बोले, मास्टर साहब बोल रहे हैं, सुनो। मास्टर साहब को डिस्टर्ब करते हो, सुनो। ln आया 7, लेंथ आ गई 7। आपने यहाँ पे लेंथ -1 आपको रिवर्स करना था, तो आपने 6 से, इंडेक्स नंबर 6 से स्टार्ट किया। इंडेक्स नंबर 6 से पहला नंबर जो कैरेक्टर आएगा वो किसका आएगा, इंडेक्स नंबर 6 का। यहाँ पे नेम पे मैंने जो वेरिएबल है स्ट्रिंग का, सबसे लास्ट इंडेक्स का मैंने कैरेक्टर उठाया, इसलिए देखो ओ प्रिंट हो गया। फिर क्या होगा, -1 स्टेप दिया है, स्टेप क्या दिया है, -1, तो मतलब एक एक करके स्टेप कम होता रहेगा। तो पहली बार में इंडेक्स नंबर 6 करेगा, फिर इंडेक्स नंबर 5 करेगा, फिर इंडेक्स नंबर 4 करेगा, फिर इंडेक्स नंबर 3 करेगा, फिर 2 करेगा, फिर 0 करेगा, 1 करेगा, फिर 0 करेगा। अब देखो, ये पहली बार में ओ आया, फिर आर आया, फिर टी आया, टी आया, एफ आया और ओ आया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया होता, अगर मैंने यहाँ पे 0 लिखा था, जब जब मैंने 0 लिखा था तो आप लोगों ने क्या देखा था कि लास्ट में जो इंडेक्स नंबर 0 पे है एस, वो प्रिंट नहीं कर रहा था। क्योंकि अगर आप यहाँ पे 0 पे स्टॉप कर रहे हैं तो वो स्टॉप बाय डिफॉल्ट 1 पे होगा, वो बाय डिफॉल्ट स्टॉप 1 पे होगा। अब मुझे बताओ कि कितने लोग हैं जितनों को ये चीज समझ में नहीं आई है, स्टेप वैल्यू 1 देने पर क्या होगा। स्टेप वैल्यू 1 देने पे बेटा ये होगा, कुछ भी मुझसे मत पूछो, खुद दे के देख लो और रन करा लो, खुद दे के देख लो और रन करा लो। इतना आसान है कि सब कुछ रन करेगा, बस कोड सही होना, सिंटेक्स रन ना हो तो रन हो जाएगा, ठीक है। बस स्टेप वैल्यू 1 दे देता हूं, ये लिख देता हूं, और ये कर देते हैं Ctrl+V, ठीक है। कुछ भी किसी पे डिपेंडेंट रहना ही नहीं है, कोड रन करना सारे लिखो और मेरे बताने पे ना जाओ, खुद ही लिखो खुद ही रन कराओ। स्टेप वैल्यू 1 दे दे, क्या आएगा अब देखना, क्या आ रहा है भाई, क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा, आपने इंडेक्स नंबर 6 से शुरुआत तो कर ली। मेरी फोटो आ रही है कि नहीं आ रही है, कहाँ गई, अरे मुझे तो देखो, इसको देख रहे हो तुम लोग, देखो आपने इंडेक्स नंबर 6 से शुरुआत करी है, और अगर प्लस में स्टेप दोगे तो 6 से ऊपर बढ़ेगा, तो 6 के बाद इंडेक्स नंबर 7, 7 के बाद 8। भैया इंडेक्स नंबर 7, 8, 9 तो इस पे है ही नहीं, इंडेक्स नंबर 7, 8, 9 तो है ही नहीं हमारी स्ट्रिंग में। हमारा, तो हमने सबसे ऊपर से स्टार्ट किया है, तो अब आपको नीचे आना पड़ेगा रिवर्स करने के लिए। तो 6 के बाद 5 में आओगे, 5 के बाद 4 में आओगे, फिर 3 आओगे, फिर 2 आओगे, फिर 1 आओगे, फिर 0 आओगे, ठीक है भाई। चलो, यस सर। सर बस क्लास ओवर हो गई, जस्ट अ मिनट, ठीक है। ओके गाइस, क्लास ओवर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग कर लीजिएगा, अटेंडेंस फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, क्योंकि अटेंडेंस मैंडेटरी है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, अदरवाइज आपको फिर बाद में इश्यूज होंगे। और मैं स्क्रीन अपनी शेयर स्टॉप कर रहा हूँ, आप लोग सभी लोग अटेंडेंस भरें। आयुष सिंह, ठीक है, आई विल सी दैट। सर एक फ्राइडे की, आप सर से बात करना, मैं क्लास अपने शेयर बंद कर रहा हूँ, ठीक है। किस अब सर लिंक भेज रहे हैं आप लोगों को, पॉलीप्रेप हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, ठीक है सर, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ये व्हाट्सएप के ग्रुप का है लिंक है, और आपको चैट बॉक्स में आपको शेयर करा जा रहा है कि आप जाके देख सकते हैं अटेंडेंस का। चैट बॉक्स में अटेंडेंस का लिंक शेयर कर दिया गया है, सभी लोग उसे ज्वाइन कर लें। नहीं आयुष, अभी नहीं, मैंने बना दिया है, लेकिन मैंने इसको अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया है क्लास में। मैं उसका आईडी बता दूंगा कल क्लास में, फिर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है।
मनाली वर्मा, सभी लोग अटेंडेंस फिल कर दें अपनी। मनाली आर यू देयर, अटेंडेंस फिल करें। ओपन नहीं हो रही, रिफ्रेश करें। ओपन नहीं हो रही लिंक को फिर से रिफ्रेश करें, ओपन होगी। लिंक को ओपन करने के लिए आपको रिफ्रेश करना है, ठीक है। यू नीड टू रिफ्रेश दैट लिंक टू ओपन, टू फिल आउट योर अटेंडेंस शीट। लिंक ओपन नहीं हो रहा है, फिर से लिंक, आपको लिंक दिया गया, फिर से उसे ओपन करें। लिंक शेयर किया गया है, आप लोग उसे क्लिक करें, शेयर करें, फिल करें अटेंडेंस। हो गया, आस्था का हो गया। आस्था है तो फिर सब कुछ है कि नहीं है। आस्था भारद्वाज का फिल हो गया है, करण सिंह हो गया, ओके। सभी लोग, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट डन। हैदर इमाम, थैंक यू हैदर। खुशी डन, थैंक यू सर। सभी लोग अटेंडेंस भर तो बाद में दिक्कत होगी बेटा फिर। अटेंडेंस लिंक सीओ मगनरी शेयर कर दी गई है ग्रुप में, इसी चैट बॉक्स में शेयर कर दी गई है। आप लोग चैट बॉक्स में जाके अटेंडेंस को सर्च कर लें। गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। सभी लोग अटेंडेंस अपनी फिल कर दो, इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी अटेंडेंस सबको फिल करना, ठीक है। मैं अब, राधे राधे तनिष्क, राधे राधे तनिष्क। एक बारी चेक कर लो फ्राइडे का, आप सर से बात कर लें, सागर सर से। he is whole soul responsible for the attendance and poly prep and all the things. Happy Navratri to all of you. Yes, happy Navratri. सर आपको डिटेल भेज दिया है प्रोफाइल के लिए, किस प्रोफाइल के लिए उत्कर्ष, ठीक है आ गया है भाई। चलो राम राम भाई, राम राम, ठीक है। और मैं स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर नहीं है भाई, कोई नहीं है। डेट ऑफ बर्थ इशू, ठीक है, आई विल इंश्योर कि आपकी डेट ऑफ बर्थ सही से आए, कोई इशू ना आए उस पर, ठीक है।